हाँ भाई, कल के दिन पे शीट हम लोगों ने मेरे तक तो आ गई थी एक्चुअली, क्या टाइप हो गई थी वो, बस एक बार मेरे को थोड़ा प्रूफ रीड करना पड़ेगा, प्रूफ रीड करके फिर मैं आपको चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज मिल जाएगी आपको शीट। ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, कल की चीज़ों से आगे देखना चालू करते हैं। वेब पे नहीं चल रही है क्लास, ये यूट्यूब पे लिंक दे सकते हैं हम बच्चों को, प्राइवेट। हमने पढ़ा तो होगा, कैसे देंगे लेकिन, चल रही है अच्छा। हाँ बच्चे तो कह रहे चल रही है, वेब पे भी चल रही है। शीट मिली थी, एच डब्ल्यू भी हो गया था। नहीं शीट, शीट तो अपने का चढ़ाई है, शीट तो अपने को करना है ना कुछ, है ना, प्रूफ रीड करना भाई। ओके, हाँ ये सही बात है समीर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद करके रखा हुआ है ताकि जो डिलेड है ना, वो जो तकरीबन तकरीबन 60 सेकंड तक ही जाता है, उसको थोड़ा हम कम कर सकें। जैसे बोला तुरंत देख लो वहाँ से आ गया। ठीक है, तुरंत वहाँ से आ गया। सभी मार तो बहुत बैकलॉग हो गया, वैसे ही बैकलॉग बहुत ज़्यादा भागेगा भैया, मत करो ये सब आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। प्लेबैक सर्विस ब्लॉक आ रहा है मेरे में। अब यार ये आपको तुरंत अपने उनसे बात कर लेनी चाहिए, टेक टीम से ना, इसमें मैं किसी भी तरह का सजेशन दे नहीं सकता, मैं खुद ही तुमसे भी ज़्यादा कच्चा हूँ। ठीक है, ओके यस यू आर विजिबल हिमांशु, है ना। कैसी थी पीपीटी? अरे वो सब हाँ, उससे कल बात करेंगे, मतलब आई पर्सनली टॉक टू यू बस। तो कैसे करूँ बैकलॉग, प्लीज बता दो। कुछ भी नहीं, आप क्या पढ़ो और क्या तेजी से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है सर, पीसी में भी ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है, तब चल जाएगी क्लास। अच्छा पीसी में भी ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, वाह वेरी गुड वेरी गुड। और टेक टीम लगातार लगी हुई है, ये मेरे को अच्छे से बता रहे हैं, बहुत बार बताया अच्छे से कि सब टेक टीम लगी हुई है। अब किसी किसी को कभी कभी एकदम से भी बढ़ जाती है, कभी कभी हो सकता है कि नहीं बैठती है ना। चलो बस, है ना, दो चैप्टर का बैकलॉग है, अब तीसरे से चालू करना, यहाँ से देख लो आप जितना समझ में आता है। हमने अब तक दो ही चैप्टर पढ़े हैं वैसे उसमें इन्होंने दो का डाला बैकलॉग, कैसे कैसे चलेगा मेरे भाई। ठीक है, कल के दिन पे हमारी बातचीत चल रही थी एजीपी पे, उम्मीद है सबको याद होगा, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि ये एपी और जीपी का मिक्सचर होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी उसके क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पूरी सीरीज लिखनी है, सीरीज लिखने के बाद में वही सीरीज की आर से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखना, पर एक पॉइंट सरका कर फिर दोनों का आपस में घटा लेना, सम का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा है ना। ये बताएं कि यूट्यूब जो है वो चल रहा है, वो चल रहा है बढ़िया, क्या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, है ना। ठीक है, मेरी शीट अभी तक अपलोड हुई है अब तक, शीट तो मेरा मतलब शायद अभी अपलोड नहीं हुई है सालिक। ठीक है, ठीक है, जो मुझे मेरे को कल तक इन्फॉर्मेशन दी वो दी है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने अगर ये क्वेश्चन है, जैसे सपोज 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब एंड सो ऑन, अगर भाई हम इसका सम करते हैं, कल के दिन का लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा। ठीक है, अगर मुझसे कोई इसके ऊपर की बात करता है कि सर इसको कैसे सम करना है, सीट अपलोड हो गया या मेरे को चेक करना पड़ेगा, उसमें हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना लगे, क्योंकि मेरे को तो यही बताया चेक करना है। ठीक है, अच्छा अब भाई जैसे इसकी बात करी जाए ना, तो हम इसका सम कैसे करेंगे, सम करेंगे 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब एंड सो ऑन लिखते हैं। फिर हमारे को पता है हर बार हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई करते देख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो x है। अगर मैं इसे x into s लिखता हूं, मतलब मैं कॉमन रेशियो से पूरी की मल्टीप्लाई करता हूं और फिर एक पॉइंट पीछे सरकाता हूं, तो 1 की अगर x से मल्टीप्लाई होगी तो x बनेगा, ये 2x स्क्वायर बनेगा, ये 3x क्यूब बनेगा, 4x की पावर 4 बनेगा, है जैसे ही बनेगा, लेकिन एक पॉइंट सरका के लिखना, तो 1 का जो x बनेगा वो मैं इसके नीचे लिखूंगा, इसका जो 2x स्क्वायर बनेगा वो यहां लिखूंगा, इसका 3x क्यूब मैं यहां लिखूंगा एंड सो ऑन। सबसे पहले तो पहले ऐसे करते हैं ना, फिर क्या करते हैं, फिर एक सीरीज में से दूसरी सीरीज को घटा देते हैं। अगर आप एक सीरीज में से ये वाले को घटाएंगे तो घटाने पर, है ना, यहाँ s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 - x बचेगा, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, तो घटने में 1 ही आएगा, 2x में से x गया तो x बचेगा, यहाँ 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से x क्यूब बचेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ पे ये पूरी ही जीपी मिलेगी, नहीं तो नॉर्मली ये वाला बच जाता है, पीछे जीपी मिलती है। ठीक है, अब फिलहाल ये पूरी ही एक इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है तो इसका सम होता है 1 अपॉन माने a अपॉन 1 - r, ये हमारा खेल हो गया है ना। अब अगर देखा जाए तो मैं इस तरह पे s को क्या कह सकता हूँ, मेरे पास जो सम बन गया है 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। कल के दिन पे मैंने यहाँ तक की बात करवा दी थी, लास्ट हमारा ये हो चुका था। ठीक है ना, अच्छा अब ये जो चीज हमारी तरफ से डन हुई थी ना, इसके बियॉन्ड चलते हैं ना, इसके बियॉन्ड बात करते हैं, राइट। अब पिछली बार मैंने आपको बताया कि कई बार इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है ना, एज अ रिजल्ट दो चीजों को याद रखना बहुत काम आएगा आपके। पहला, ठीक है, अगर कभी भी 1 + 2x प्लस में 3x स्क्वायर एंड सो ऑन देख रहा हो तो 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर डायरेक्ट यूज करना इनफाइनाइट सीरीज के लिए। सेकंड, अगर मैं इस पूरे की x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x दिखेगा, ये 2x स्क्वायर दिखेगा, ये 3x क्यूब दिखेगा। अगर ऐसा भी कभी दिख जाए तो आप अगर इसकी x से मल्टीप्लाई करें तो इसकी x से कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये दो रिजल्ट ऐसे हैं ना, तो सीधे यूज हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस को मतलब दूसरे से कम से कम नहीं करते, डबल स्पीड में खत्म कर देंगे। तो पहली चीज पे इसे लॉक करते हैं। चलो कल के दिन पे यहां तक हो चुका है, अगर हो गया तो बढ़िया। अब देखो, जैसे मान लीजिए, ठीक है, सपोज करो किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दिया, ठीक है, सपोज कीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ना, कि सिग्मा r अपॉन 2 टू द पावर r की वैल्यू देखिए 1 से लेकर इनफिनिट तक, राइट है, r की वैल्यू देखिए 1 से कितना इनफिनिट तक दे रखी है भाइयों। चल जाओ थोड़ी देर, राइट। देखो अब अगर भाई जैसे देखा, सपोज किसी ने मेरे पास दे रखा, तो मैं जब इसको इसमें वैल्यू पुट करूंगा, r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1/2 होगा, फिर जब 2 पुट करूंगा तो 2/2 का स्क्वायर होगा, ये 3/2 का क्यूब होगा एंड सो ऑन होगा। अगर आप देखो इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन साथ में अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये लिखा x, ये लिखा x का स्क्वायर, ये लिखा x का क्यूब। तो अगर आप इसे देख रहे हैं ना, अगर थोड़ी सी देर के लिए 1/2 का x मान लो, अगर आपने 1/2 का x मान लिया, तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3x क्यूब एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। तो हमको पता है इस सबका सम का फार्मूला ये वाला है। तो अगर इस सबका सम का फार्मूला तो मैं यहां लिख दूंगा x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब x की जगह मैं 1/2 पुट कर दूंगा तो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर विल बी 2, राइट है, तो आंसर विल बी 2, है ना। ये काम खत्म। पिछली बार तक हम लोग यहां तक भी पहुंच चुके हैं, अच्छा है ना। अब अगर भाई यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बस आपसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब चाहिएगा। ठीक है, जितना जल्दी जल्दी आप जवाब देते जाएंगे उतना जल्दी जल्दी मैं आगे चलता चला जाऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पुट कर लेता हूं। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं 1/5, राइट है भाई, अगर मैं आपको बोलूं 1/5 प्लस में 2/5 का स्क्वायर प्लस में 3/5 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, क्या आंसर दोगे बताओ। हाँ भाई बताइए क्या आंसर देंगे अपन। ठीक है बताइए, पढ़ाई की सारी बातें चल रही है। सर जूम क्लास कब से स्टार्ट होगी, कल के क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। सर पीपीटी का क्या हुआ, मतलब बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, पीछे दर आंसर के बीच में एक दो, है ना। सर पीपीटी का क्या हुआ पढ़ ले
हाँ भाई क्या करना है, देखो ऑब्वियस बात है, x की जगह 1/5 है, ये लिखा है x, ये लिखा है 2x, ध्यान से देखना, ये लिखा है x, ये लिखा है 2x², ये लिखा है 3x³ है ना, तो अगर देखा तो सबका सम कितना होगा x x x x x x भैया कितना है अपने पास 1/5 अपॉन में नीचे कितना 1 - 1/5 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ 1/5, नीचे की तरफ कितना लिखा 4/5² मतलब 16/25, राइट। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा 5/16 इज द राइट आंसर, करेक्ट, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें भी एक चीज पे और गौर करते हैं, मान लो जैसे क्वेश्चन में देने वाले ने, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में देने वाले ने आपको ऐसा दिया होता कि सिग्मा में r की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ पे कुछ दे दिया होता 3r - 2 अपॉन 10 टू द पावर r, कहता आंसर बताइए क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो हम क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ना, कोई बात नहीं आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे इसको डील करना है, तो पहली चीज मुझे समझ में आनी चाहिए कि इस समय पे सिग्मा इसे दो हिस्सों में बांट लेगा, 3r अपॉन 10 टू द पावर r अलग, माइनस में सिग्मा में 2 अपॉन 10 टू द पावर r अलग, राइट। मैं थोड़ी सी देर के लिए स्लो खेल रहा हूं, इसमें जरा देखना, यहाँ मैं 3 को बाहर ले लेता हूं, ये लिखा हुआ r अपॉन 10 टू द पावर r, माइनस में इसमें 2 को बाहर ले लेता हूं, यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 10 टू द पावर r, और ये 2 कैसे बाहर आ गया, क्योंकि ये सिर्फ r को पहचानता है, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक दी है, ये सिर्फ r इसमें वेरिएबल है, बस उसी को रोकेगा, बाकी को रोकेगा नहीं, बाकी के लिए बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है, जिसके पास भी r उसे रोक लेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये हो गया 3 डन। अब यहाँ अगर किसी ने भी r की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी चालू करी ना, तो 1 2 3 पुट करने पे क्या होने वाला वो दिखेगा, ये हो गया 1/10, अगला वाला हो जाएगा 2/10 का स्क्वायर, अगला वाला हो जाएगा 3/10 का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा, सही है। ये अप टू 10 टर्म्स की बात चलेगी, माइनस में 2 टाइम्स में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पे मैं r की वैल्यू 1 अपॉन 1/10 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब ऐसे चलेगा, लेकिन ये भी कितनी बार जाएगा 1/10 टू द पावर 10 तक जाएगा, मतलब ये भी अपने आप में 10 टर्म्स जीपी है भाई, इनफाइनाइट जीपी नहीं है, ये 10 टर्म्स की जीपी है बस। अगर 10 टर्म्स की जीपी है तो फार्मूला तब काम करेगा 1 - 1/10 की होल पावर 10 अपॉन में नीचे कितना 1 - 1/10, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, राइट। इधर क्या होगा, क्या इधर फार्मूला लग जाएगा, क्या इधर फार्मूला काम करेगा, जवाब नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट जीपी पे काम करता है। इस जगह पर हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं जाऊंगा एजीपी के मेथड से। अब इस जगह मेरे को एजीपी लेना मेरे लिए मस्त हो गया, कैसे मस्त हो गया, ऐसे मस्त हो गया कि मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरे को साइड में जाकर इससे चर्चा करनी पड़ेगी कि s की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा देखिए मैं इसमें सीरीज पकड़ रहा हूं 1/10 2/10 का स्क्वायर, ठीक है 3/10 का क्यूब एंड सो ऑन होते होते लास्ट टर्म विल बी 10 अपॉन 10 टू द पावर 10, राइट। और मुझे पता है हर बार मैं 1/10 से गुणा कर रहा हूं, तो मैं इसे लिखूंगा s/10, ठीक है, और s/10 करते जैसे मैं इसे 1/10 से गुणा करूंगा ये 1/10 का स्क्वायर बनेगा, जिसको मैं एक पॉइंट रिप्लेस करके लिखूंगा, ये 2/10 का क्यूब बनेगा, ये बन जाएगा 9 अपॉन 10 टू द पावर 10 और प्लस में ये बन जाएगा 10 अपॉन 10 टू द पावर 11, ठीक है। बस माइनस करेंगे, कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट खेलो, बस एक ही शॉर्टकट दोस्त है, s कॉमन 1 - 1/10 9/10 तो ये दे रहा है, इधर से आ जाएगा मेरे दोस्त 1/10 प्लस में यहां से बचेगा 1/10 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/10 का क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1/10 टू द पावर 10, ये काम खत्म हो गया बस, माइनस में 10 अपॉन 10 टू द पावर, हां वैसे वैसे 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 ही लिख लेते हैं, ज्यादा सुंदर हो गया, राइट है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास में ऑब्वियस बात है यहाँ तो सर जीपी दिख रही है 10 टर्म्स की, अगर 10 टर्म्स की जीपी दिख रही है तो 10 टर्म्स की जीपी का सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म a 1 - 1/10 की होल पावर 10 10 टर्म्स है 1 - 1/10, राइट, इट इज डन नाउ, ठीक है। माइनस में यहां से हो जाएगा 1/10 टू द पावर 10, ठीक है, और इधर s की वैल्यू 9/10 है, फाइनली मैं s की वैल्यू देख रहा हूं सब 9/10 को अगर मैं डिवाइड में लगाता हूं, ठीक है, तो नीचे 9/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ 1/10 है, इधर की तरफ ज्यादा अगर अपन इसको संभाल मत करो, इसको ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, एक बार के लिए अपन इसे पैक कर देते हैं 10 टू द पावर 10, ठीक है। ये वाली वैल्यू उठा करके आई कैन पुट हियर, ठीक है 3, अगर मैं इस वैल्यू को पूरी वैल्यू को सपोज करो मैं s बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को s को मैं यहां लिख दूंगा और फाइनली अपने तरफ से आंसर डन कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक डन है, डन। अच्छा इस वाले के अंदर 1/10 a इनटू दिस, ठीक है, डन है, क्लियर कर देते हैं, आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दूं, ठीक है। मेरा काम ये है कि मैं कुछ जितने ज्यादा कंसेप्ट बता सकूं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास सबसे बड़ा पंगा क्या है, हमको 11 12 सारी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए दौड़ लगा लेते हैं ज्यादा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, दोनों तरफ भाग लग जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। इनटू के अंदर 1/9/10 ये और लगा देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बच्चा, ये बहुत अच्छी बात बोला इसने, ठीक परफेक्ट है। अब ये वाला पार्ट मैंने यहां सॉल्व करा, ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट है ना, इसको तो ये दिखने में छोटा क्वेश्चन है बट इट विल टेक टाइम, इसीलिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस दिखने में बड़े लगते हैं, होते नहीं होते, होने का पैटर्न उनका फिक्स, बस पैटर्न करते जाए, है ना। ओके नाउ वी विल गो फर्दर, ठीक है। अच्छा इसके बाद में एजीपी के बाद में, ठीक है, व्हाट इफ सीरीज इज नॉट एपी और जीपी और एजीपी, अगर बाय द वे कोई भी सीरीज अपने आप में तीनों में ही नहीं आ रही तो क्या करना है भाई, ठीक है ना। अगर वो तीनों में ही नहीं आती तो क्या क्या किया जाता है, ठीक है, तब बड़ा मस्त गेम होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज ऐसी अपने हत्थे चढ़ गई जिसका यार एपी की फील्ड नहीं आ रही, जीपी की फील्ड नहीं आ रही, एजीपी की फील्ड नहीं आ रही, तो हम उसे कहते हैं सबसे पहले तो मिसलेनियस सीरीज है ना, अपने पास मिसलेनियस सीरीज की बात करें ना, तो अगर बाय द वे कोई अननोन सीरीज है तो हमारे पास में क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, अननोन सीरीज होने पर हम लोग कैसे कैसे देखेंगे समझना, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज जिसका हमारे को पैटर्न क्लिक नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं, राइट। अच्छा जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन है, सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में रखा है कि 1 + 4 + 10 + 19 अप टू n टर्म्स, बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 4 10 19, ठीक है, से लेकर के क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर हमारे को सीरीज का आइडिया नहीं पड़ता कि एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है, क्योंकि 1 4 10 अगर आप देखोगे कि गैप 3 है, ये गैप बढ़ गया, तो अगर भाई कोई भी सीरीज अगर रैंडम सीरीज आ रही है ना तो हमको कैसे कैसे देखना है, कैसे उसका सम निकालना है, क्या रास्ता है पहले वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई रैंडम सीरीज है ना, लाइक दिस इज अ रैंडम सीरीज, ऐसे दिख रहा है एकदम से कि अपने को ये सीरीज कोई नॉर्मल सीरीज तो नहीं, मतलब जो हमारे पास नॉन सीरीज है उनमें से तो किसी में नहीं आती। अगर कोई रैंडम सीरीज है तो उसमें क्या क्या किया जाता है, अगर कोई भी रैंडम सीरीज है तो याद रखना उसमें सबसे पहले फाइंड tn निकालो, सेकंड नंबर पे फाइंड sn, कैसे निकालना है वो tn का समेशन करके, बस सिर्फ 2 स्टेप में अपना काम डन हो जाएगा। अगर आपने 2 स्टेप लगा लिए तो आपका काम डन है, राइट। अब जरा इसके अंदर भी दिखाता हूं, देखो कैसे। मान लीजिए वैसे हालांकि इस पे बात हो चुकी है, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं। मान लीजिए जैसे मेरे को देखा 1 4 10 19 ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो सबसे पहले मेरे को इसका nth टर्म पता करना पड़ेगा। nth टर्म को मैं थोड़ी सी देर के लिए नाम दे लेता हूं tn, ठीक है, मैं tn नाम देता हूं। अब इसी सीरीज को दोबारा लिखेंगे ना, तो पहला काम राइट सीरीज, सबसे पहले सीरीज को लिख लेना, सबसे पहले अपनी सीरीज को लिख लेना, ठीक है। सेकंड राइट सीरीज अगेन, उसी सीरीज को दोबारा लिखना, उसी सीरीज को दोबारा लिखना, पुशिंग वन स्टेप राइट, ठीक है। उस पूरी सीरीज को राइट की तरफ पुश करते हुए, ठीक है, एक वापस उसी सीरीज को लिखना, जैसे 1 4 10 है, इसको जानबूझ करके 1 को यहां लिखा, 4 को इसके नीचे लिखा, 10 को इसके नीचे लिखा, ऐसे बढ़ते बढ़ते इट विल बी tn - 1 और इट विल बी tn, पूरी सीरीज लिख डाली। लिखने के बाद में अब आप इसे माइनस कर दो, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट इट। अगर आप सीरीज को सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करते इधर 0 आ जाएगा, सही है, या माइनस 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 ऐसे काम करेगा, इधर से आ जाएगा 1, इधर से घटेगा तो 3 आ जाएगा, इधर से घटेगा तो 6 आ जाएगा, इधर से घटेगा तो 9 आ जाएगा एंड सो ऑन, राइट। ये माइनस का tn का उपयोग। अब आपके पास में अगर आपकी जो नजर पड़ी है तो 3 6 9 पे नजर पड़ जाएगी आपकी, और आपको लगेगा ये शायद कुछ एपी जैसा आया है ना, एपी जैसा तो आया नो डाउट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आपने घटाया है, ठीक है, यहां से यहां तक जो आपने घटाया कितने टर्म्स हैं, यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं बताइए, यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं। बिल्कुल सही जवाब n - 1 टर्म्स है, ठीक है। तो एपी ऑफ n - 1 टर्म्स हो गई,
एपी ऑफ n माइनस वन टर्म्स हो गई, बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरे को पता है एपी n माइनस वन टर्म्स की एपी का सम कैसे निकालते हैं। अगर मुझे इसका सबका सम निकालने को कह दिया तो कर लेंगे, लेकिन तब तक ये जो माइनस का tn है क्या मैं इसे इधर ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं इस एपी के n माइनस वन टर्म का सम निकाल रहा हूं, n माइनस वन बाई टू, टू ए के नाम पे 6 प्लस में n माइनस टू इंटू में d के नाम पे 3, राइट है। जिस दिन खुलेगा 2 3 जा इसको कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस में n माइनस वन बाई टू, ठीक है, इंटू 3n, राइट है, इंटू में कितना 3n, ये मेरे को मिल गया tn की जगह पे। हाँ थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दिख रहा है 3n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3n और प्लस का 2 बाई 2, ये मेरा आ गया tn। अब मेरे पास में tn हाजिर है, तो मतलब सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले मेरे को tn निकालना, तो सीरीज को एक स्थान पुश करा, घटाया, घटाने के बाद में मेरे पास में tn आ गया, tn की वैल्यू आ गई। अब जैसे मेरे पास में tn की वैल्यू आ गई ना, tn की वैल्यू आती है, गो फॉर सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सुनो, सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं, ऐसे निकालना है, ऐसे अपने आप में सिग्मा tn के बराबर होगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको 1/2 को कर देना बाहर, सिग्मा में हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस का 2। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे इसको अगर आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा 3/2 सिग्मा n स्क्वायर, आई एक्सपेक्ट फार्मूला याद होगा 3/2 सिग्मा n प्लस के अंदर 2/2 सिग्मा 1। अब फार्मूला अगर याद बराबर है तब बताओ, ये हो जाएगा 3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा n into में कितना n + 1 into में कितना 2n + 1 डिवाइड बाय 6, माइनस में ये 3/2 सिग्मा n की जगह हो जाएगा n into में कितना n + 1 डिवाइड बाय 2, प्लस में 2/2 कैंसिल हो गया, प्लस का n, ये सम आ गया, ठीक है। क्या यहां तक बात बराबर है, ठीक है, आई थिंक हाँ बस कर रहे हैं, ठीक। बहुत सारी चीजें एक्चुअली अब वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो बहुत सारी चीजों को समझना है बहुत जल्दी, टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास में, तो इसको बहुत वाइजली यूज करेंगे अपन। अच्छा ठीक है, अब याद रखिए हाँ, उसके फार्मूले वैसे निकलते हैं, तो उसके फार्मूले भी आजकल मिलने लगे हैं, ठीक है। पहले तो किसी टाइम पे ये सब निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा फर्क नहीं डालता, मैंने क्यों इस झांकी को दिखाना कि कितना आता है मैथ्स में, ठीक है। हाँ भाई सेकंड नंबर पे चलते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। अच्छा कुछ किताबें आपको ऐसी भी बताएंगी, जैसे ये वाला मेथड भी कई बार आप यूज करते देख लेंगे कुछ को, ठीक है। सेकंड मेथड के टाइम पे आपको बताएंगे कि आपने लिखी थी तो सीरीज 1 + 4 + 10 + 19 एंड सो ऑन, जो भी आपका था ना tn, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनके बीच का डिफरेंस चेक करोगे, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 है, राइट है। अच्छा अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आया, राइट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 आ गया। तो यहां से जो डिफरेंस था ना, ये जो सेकंड रो थी ना, सेकंड रो से ये तो फर्स्ट रो है ना, सेकंड रो से डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, सेकंड रो से जो हमारा डिफरेंस था ना वो एक सीधा हो गया, मतलब अब कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें, डिफरेंस अब कांस्टेंट हो गया। अब देखो अगर भाई सेकंड रो से डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है ना, तो हम ये कहते हैं सेकंड डिफरेंस है ना, अब ये सेकंड रो डिफरेंस है, ये फर्स्ट रो डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट रो डिफरेंस एक तो एपी है, फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू में कैसा दिख रहा है, एपी दिख रहा है साफ, और सेकंड वाले में कांस्टेंट हो गया मेरे पास में, राइट है। तो सेकंड डिफरेंस अगर है ना कांस्टेंट हो जाए, या फिर फर्स्ट डिफरेंस अगर आपका एपी हो जाए, तो इफ फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट डिफरेंस है ना, इफ फर्स्ट डिफरेंस इज एपी, अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी हो जाए तो आप tn के नाम पे सीधा an स्क्वायर प्लस में bn प्लस c का यूज कर लेना भाई, राइट भाई। अब सीधा इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जिसमें a कौन है ना, ये वाले भैया हमारे a हैं, ये वाले भैया हमारे, ठीक है एक मिनट पहले नहीं इसको रुकते हैं, ये वाली चीज गलत जगह, ठीक है। तो tn हम सबसे पहले c को यूज करेंगे, अगर ये वाला tn यूज करते हैं तो c को समझना, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अब मैंने अपनी तरफ से फर्स्ट लाइन लिख दी है कि मेरे पास में जो tn आ रहा है ना, वो आ रहा है an स्क्वायर प्लस में bn प्लस में c की फॉर्मेट में आया, राइट है। अगर बाय द वे कुछ नए डायलॉग के साथ आए लोग, क्या कर रहे हो, ये पढ़ाई पे दिमाग लगाओ ना, कहां लग रहा है चैप्टर कब खत्म होगा, ठीक है। अगर जीपी क्यूबिक में हो तो, ठीक है, अगर जीपी बन रही है तो कैसे करेंगे, और दिमाग इस पे लगा ले यार, पढ़ लेते हैं, दिमाग इस पे लगाते हैं। मैं इतने मन से बता रहा हूं, तुम कहां चल रहे हो, मैं जा रहा हूं लंदन की तरफ, तुम जा रहे हो इधर लाहौर, क्या देखो जरा ये tn बराबर में इतना आ गया ना। अब करना क्या है, देखो अब मेरे को एबीसी की वैल्यू निकालनी है, मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास में एक सीधा रास्ता है, समझने की कोशिश करना। मुझे पता है कि ये वाली पार्टी t1 है मेरी ना, तो मैं अगर t1 देख रहा हूं तो मेरे पास में t1 की वैल्यू 1 है। तब ये अगर t1 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैंने n की जगह 1 रखा, अगर मैंने n की जगह 1 रखा तो इट विल बी a + b + c, तो मेरे पास a + b + c बराबर 1 हो गया। अब मैं t2 देख रहा हूं सेकंड टर्म, तो t2 रखते हैं n की वैल्यू 2 हो गई, तो n की वैल्यू 2 जरा समझ, n की वैल्यू 2 ही तो मेरे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी कितनी, 4a प्लस में 2b प्लस में c, करेक्ट। अच्छा इधर से देखा जाए तो t2 मेरे लिए सेकंड टर्म कौन है, 4 है, तो मैं यहां पे 4 लिख दूंगा, ठीक। अब मैं t3 पा रहा हूं, t3 मेरे लिए थर्ड टर्म कौन है, मेरे लिए 10, थर्ड टर्म मेरे लिए 10 है, लेकिन अगर मैंने n की जगह 3 रख दिया तो इट विल बी 9a प्लस के अंदर 3b प्लस के अंदर c। अब क्या मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। क्या इन दोनों को हम लोग हल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो इसमें से इसको घटाने पे c कट जाएगा, यहां से बचेगा कितना 3a प्लस b और दिस इज ऑल इक्वल टू 3, क्योंकि जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4 में से एक भी घटाऊंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या बन गया 3a + b = 3। तो पहली इक्वेशन तो यहां बनी। सेकंड इक्वेशन अगर भाई मैं इसमें से इसको घटा डालूं तो c फिर कट जाएगा, यहां से ये कितना बचेगा मेरे भाई 5 बचेगा। अच्छा यहां से 3 में से कितना बचेगा मेरे भाई b बचेगा, और दूसरी तरफ से 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। क्या मैं यहां से अपनी वैल्यू निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकती है सर, क्यों नहीं निकाल सकती। हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, माइनस करते हैं, माइनस का 2a करते हैं, ठीक है। ये माइनस करते हैं, ये बस कितना आ गया माइनस का 3 आ गया सर। तो मतलब a की वैल्यू हमारे लिए 3/2 होगी, a की वैल्यू हमारे लिए कितनी होगी 3/2, a = -3/2 + 3/2 स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू अगर मैंने यहां रख दी तो 9/2 मैंने 4.5 तो बचा 1.5, b की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त -1.5 मतलब -3/2, राइट है। अब इसी तरह से जब मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। रख करके देख लेना, तो मेरे पास abc की वैल्यू आ गई। अब abc की वैल्यू आने के बाद मेरे पास फिर से tn आ गया, इसलिए मैं कह सकता हूं अब मेरे पास में tn कितना है, an स्क्वायर माने 3n² 2, ठीक है। फिर b की वैल्यू -3/2 मतलब -3n/2 प्लस में कितना 1, ये 1/2 आ रहा है सॉरी, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। और अगर ये tn आया मेरा, ये अगर मेरा tn है तो ये एक्जेक्टली वही tn तो नहीं है क्या, अरे सर ये तो सेम tn है, हां बस किसी ने दूसरे रास्ते से निकाला है। हां अब देखो आया ना, बराबर आया, हां इससे बड़ा फर्स्ट वाला मेथड एक्जेक्टली पढ़ने वाला बच्चा यही देख रहा होता है कि मेरे पास रास्ता कौन सा है, रास्ता कौन सा सुंदर है। तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट मेथड नॉर्मली टीचर्स लोग भी सबसे बेसिक को प्रेफर करते हैं। हां लेकिन किसी तरह अगर आपको ये वाला मेथड देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैंने सुना ही नहीं कौन सा मेथड होता है यार, वो नहीं, अपने को कोई एक मेथड आना चाहिए, स्ट्रांग आना चाहिए, उस पे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, बस उतना दिमाग लगाना है अपने को, राइट है। कंफ्यूजन हो गया तो फिर बहुत ध्यान खेला जाएगा, राइट। अच्छा अब इसके बाद की बात करता हूं, ठीक है। एक बार जरा हो सके तो एक बार इस पे भी गौर करना जो मैं आपको सिखा रहा हूं, रेडी। पॉइंट नंबर इसी क्वेश्चन का थर्ड मेथड बता रहा हूं, हालांकि मैं बिल्कुल भी 1 2 3 अलग-अलग मेथड बताने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट एक टाइम बता रहा हूं ताकि आप अपनी तरफ से कुछ चीजों को चुनाव करें, ठीक है। और वो चुनाव इसलिए नहीं कि इस क्वेश्चन को करना है, वो चुनाव इसलिए कि इसके जैसा जैसे भी कोई बच्चे पूछे सर जीपी वाला तो क्या होता है, तो उस केस में आपको ये समझाने के लिए यही रास्ता रहेगा कि आप पहले समझ लो ये वाला मेथड समझोगे तो फिर मैं जीपी वाला मेथड बता पाऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए है ना, जैसे कोई सपोज करो इफ अ सीरीज इज, जैसे सपोज करो एक सीरीज है a1 a2 a3 a4 a5, इस तरह से कोई सीरीज चल रही है a6 है ना एंड सो ऑन। आपने इसका डिफरेंस निकाला पता चला b1 आया, इसका डिफरेंस निकाला पता चला b2 आया, इसका डिफरेंस निकाला पता चला b3 आया, जैसा भी निकाला इसका b4 आया, इसका पता चला b5 आ गया, राइट है। आपने फिर इनका डिफरेंस निकाला पता चला c1 आ गया, इनका डिफरेंस निकाला पता चला c2 आया, इनका डिफरेंस निकाला पता चला c3 आ गया, पता चला c4 आ गया, राइट है। इसी तरह से अगर आपने इनका डिफरेंस निकाला तो d1 आया, इनका डिफरेंस निकाला d2 आया, इनका डिफरेंस निकाला d3 आया। तो जो हमारा जो फर्स्ट है ना, ये वाला जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, राइट है। ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है,
पहले तो आप इसको पहले क्लियर कर लो कि हमारे पास में 3 तरह के 4 तरह के, वैसे 3 पे अपन ठंडे होते हैं सब लोग, और ये आपको शायद सबसे ज्यादा पसंद आने वाला मेथड बनेगा, देखना ठीक है। जरा समझना, बहुत फटाफट समझना, रेडी। हम पहले एक सीरीज के बारे में एक हाइपोथेटिकली ऐसे सोच रहे हैं, एक सीरीज ऐसे, उस सीरीज में हमने हर दो के बीच में डिफरेंस निकाला, पता चला पहली सीरीज में डिफरेंस आया, फिर दूसरे में आया, तीसरे में आया, ठीक है। एक हमने एक सेट निकाला, तो पहले हमको ये बताना चाहिए इस लेयर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारी सीरीज इस तरह से है, तो और ये सारी कहानी चल रही है कब, जब हमारे पास में डिफरेंस एपी में, ये बात और पहले से क्लियर कर दूं, यहां पर सारी कहानी में हमारा डिफरेंस एपी में चल रहा है, कहीं पे भी डिफरेंस जीपी की बात नहीं हो रही, सारे डिफरेंसेस में कहीं ना कहीं एपी इन्वॉल्व है ना, इस तरह से लेकर चल रहे हैं। अगर भाई ऐसा है, देन एक लाइन में टीएन आपका बाहर आ जाएगा, कैसे बाहर आएगा, आपको सिर्फ लिखना है a1 प्लस फिर लिखना है b1, b1 के साथ लिखना है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस फिर लिखना है c1, कॉर्नर वाले आदमी को लिखना c1 इनटू में लिखना n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और बहुत किस्मत तेज रहेगी तो हो सकता है वो फोर्थ तक भी खींच ले जाए, तब आएगा d1 और उम्मीद आप पता चल गया n-1 n-2 n-3 अपॉन में फैक्टोरियल 3। ये आपको एक लाइन के अंदर आपको टीएन निकाल के देगा, कैसे अभी दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंटली अपन चेक करते हैं, और टीएन अगर ऐसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, राइट, फटाफट चल रहा, ठीक है। अच्छा आपने पहले से पढ़ रखा है, ओके है ना, पहले टीएन अपने मेथड सीख समझ गया कि हां ये ऐसे होने वाला, अब क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को अगर है ना, अगर अपन निकाल के देखें अपने वाले क्वेश्चन का क्या हाल है, देखें, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है हमारा वो जो भी था उसी का मेथड 3 लगा रहा हूं, ठीक है, मेथड 3 लगाया हमने। अब हमारे पास सीरीज थी कितनी, 1 4 9, ठीक है। अच्छा 1 4 9 क्या था भाई, सीरीज में क्या था हमारे 1 4 9 भाई 1 4 10 19, सही है, चलो हटाओ, ठीक है। 1 4 10 19, 1 4 10 19 एंड सो ऑन, ये थी हमारी सीरीज, ठीक है। अब जरा देखना चुटकियों के आंसर निकलेगा, ये सबसे फास्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 था, इनका डिफरेंस 3 था, इनका डिफरेंस 3 था, इनका डिफरेंस सब 0 हो गया, राइट। अपने आप आपकी गाड़ी जाकर रुक जाएगी, किसी को कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप पहला काम सीधा भिड़ते टीएन उतारोगे, देखना a के नाम पे 1 प्लस b के नाम पे 3 इनटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1, डन। ये वाला 3 आ गया यहां पर, फिर अगले नंबर आएगा 3 इनटू में कितना n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके आगे आप जाओगे नहीं क्योंकि 0 का क्या करोगे, 0 का मतलब गाड़ी रुक गई आपकी, है ना। अब जो समझदार व्यक्ति है वो थोड़ा और फास्ट चलेगा, सर मुझे तो ये 3n-2 दिख रहा है यहां पर, ये 3n-2 दिख रहा है, उसको देखो जरा, ये पूरा सम अप होकर उसे 3n-2 दिख रहा है, राइट। तब तक कई बच्चों को यहां पर दिख जाएगा 3n² माइनस में 3n प्लस का 2/2 ऐसा दिख जाएगा। एलसीएम लेंगे अपन एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 6n माइनस का 4 प्लस में आ जाएगा 3n² माइनस का 9n, ठीक है, माइनस का 9n प्लस का 6, फाइनली इसको संभाल के लिख देते हैं 3n² माइनस का 3n प्लस का 2/2, लो 3 आ गया। इससे फास्ट टीएन आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, इससे फास्ट टीएन आप निकाल नहीं सकते, टीएन आ गया तो नाउ फाइंड एसएन। लेकिन ये कब काम करेगा, जब एपी का मान लो। अब जीपी के मामले में कैसे चलेंगे उसको भी समझाता हूं, ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पे चलें, हाँ, फास्टेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड, एग्जैक्टली, बहुत फटाफट से आंसर निकाल के रख देता है, एक सेकंड में क्वेश्चन को करके रख देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फटाफट बताना, ठीक है। फाइंड सम ऑफ सीरीज, ठीक है, और सीरीज क्या है मेरे भाई, एक नहीं है, 4 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 19 प्लस 28 एंड सो ऑन, फटाफट 4 7 12 19 28 करिए, राइट। आगे चलते हैं, आइए इधर भी चलो आगे चलो फटाफट, ठीक है, हो गया, बना किसी का, जल्दी बताना बन गया कि नहीं बन गया, बन गया तो आगे चलो जल्दी, हाँ। लाइव क्या रुक गया, नहीं रुका, मैं तो बिल्कुल साइलेंट मोड में खड़ा हूं, फटाफट 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 आगे चलें, आगे चलें, आगे चलो, हो गया n² प्लस 3, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। देखो भाई मैं एक बार जरा देख लेता हूं, अभी तब तक 3 आ गया है, यहां पर आ गया 5 आ गया, यहां पर दिख रहा है 7 आ गया, यहां पर दिख रहा है 9 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ गया, आगे 0 जाता दिख रहा है, ऑब्वियस बात है। मेरे को कोई फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किसी से लेना देना नहीं, अपन तो सीधा खेलेंगे। टीएन के नाम पे लिखेंगे, फर्स्ट सबसे पहले 4 भैया चुपचाप बैठ दो, फिर 3 भैया तुम यहां साइड में आओ, बाजू में n-1 बनाए दो, प्लस में यहां पे 2 भैया तुम आ जाओ, यहां पर n, अब देखो n-1 लिखने बजाय थोड़ा स्मार्ट गेम होता है, n² - 3n + 2 फैक्टोरियल 2 लिखना पसंद करेगा, ठीक है, चौथा उड़ा दो, है ना। अगर आपने इसको खोला तो n² माइनस का 3n प्लस का 2 प्लस में 3n माइनस का 3 प्लस का 4 ऐसा कर दें, फाइनल हो जाएगा n² ये 3n कट गया, 4 2 6 6 में से 3 गया तो 3, लो भाई टीएन आ गया, टीएन आते ऐसे आ गया क्योंकि आप सिग्मा में n² + 3 लगाओगे, आपको पता है यहां हो जाएगा n * कितना n + 1 * कितना n + 2 2n + 1, ठीक है, 2n + 1 डिवाइड बाय 6, डन करता चलो बेटा, प्लस के अंदर इट इज 3n, नाउ इट इज डन, ठीक है। ये भी खत्म करते हैं, अगला है ना, ये हो गया सम। अब फार्मूला तो जितने सीरीज का लगवाना चाहो लगवा लेना, ठीक है। अब सुनिएगा आगे की बात क्या है, आगे की बात समझिएगा, आगे की बात ये है मेरे भाई कि मान लो कि इफ डिफरेंस इज जीपी, अगर मान लो डिफरेंस इज जीपी, ठीक है, तो याद रखना देन चेक जीपी इज कमिंग इन विच ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लेना कि आपकी जो जीपी है वो किस ऑर्डर, मतलब किस डिफरेंस वाले ऑर्डर में आ रही है, किस ऑर्डर वाले डिफरेंस में आ रही है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में, थर्ड में, जीपी का मतलब जीपी देख लेना, जीपी का मतलब डिफरेंस जीपी में क्यों क्या, ठीक है। इफ चेक then check GP is coming in which order difference, ठीक है। if GP is coming in second order difference, ठीक है, then use linear equation plus beta into common ratio power n, बस घंटा बता रहा हूं, सीधा घुमा नहीं रहा, इधर सीधा एकदम linear equation plus beta into this, ठीक है ना। थर्ड, if GP is coming, ओए होए, if GP is coming in third order difference, क्या बोला मैंने, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, अगर मान लो GP अपने थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में आ रही है, then use, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस बीटा इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग आगे चलते हैं, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो यहीं डेड हो जाएंगे, यहीं पे बस, इसके नीचे जा नहीं पाते, इतना नीचे जाते नहीं होते, नीचे जाते हैं तो हम वैसे भी कहते हैं भैया छोड़ दे, ये कोई ज्यादा होशियारी नहीं देगा तेरे को, ठीक है ना भाई, मेन से ऊपर तो जा नहीं सकता। अब तो एडवांस के लिए मैं बोल सकता हूं खुलेआम कि भाई कई बार एडवांस के क्वेश्चन से ऊपर निकालता भाई, बहुत भयानक आदमी है, ठीक है, तो वही नहीं जा रहा इसके ऊपर, तो फिर नीचे तो जाने की जरूरत नहीं हो, तो फिर सिर्फ अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर कोई जबरदस्ती टांग दे, ठीक है। हां मैं जानता था कोई ना कोई जरूर पूछेगा कि सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो गया तो जीपी ही दिख रही हो तो सीधी सी,
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस तो जीपी तो है, फिर तो जीपी तो है, पहली बार में जीपी दिखी तुझे तो दिखी जाएगा ना, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब कैसे मैं सिर्फ एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, समझो आप। ठीक है, सी एग्जांपल है ना। अब ये क्या चीज है, कैसे है वो देखो, जो भी मन में आपके प्रश्न उठ रहे होंगे वो बता रहा हूं। जैसे सपोज करो 7 + 11 + 17 + 25 + 35 + 47 एंड सो ऑन, किसी ने हमारे को ये बना के दिया। ओके है ना। एक मिनट, क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्वेश्चन गलत लिखा, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास में 3 + 6 + 11 + 20 + 37 + 70 एंड सो ऑन। ठीक है ना, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, है ना, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, मान लीजिए जैसे को क्वेश्चन किसी ने दिया, अब आप लिख रहे हैं 3 6 11 20, ठीक है ना, 37 और 70 एंड सो ऑन, जो भी हमारे को दिया गया। हमने सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला, 3 आया इनका डिफरेंस निकाला, 5 आया इनका डिफरेंस, कितना गया भाई, है ना 6 5। अगले नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गया, 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गया, 17। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 33। ओ भाई गलत क्वेश्चन तो ले लिया मैंने। एक मिनट, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इनके बीच का डिफरेंस 4। इनके बीच का डिफरेंस 8। इनके बीच का डिफरेंस 16, मतलब सही है। अब हमारे को बता गया सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर के अंदर हमारे पास में जीपी आ गई बस। सेकंड ऑर्डर के अंदर आता है मेरे पास में जीपी आ गई बस, राइट। अब मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में अगर मेरे पास में जीपी आ गई तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं कि सेकंड ऑर्डर के अंदर मेरे को कैसे देखना है ना। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर में आ गई है जीपी, इनका कॉमन रेशो क्या है। तो मुझे पता है मेरा कॉमन रेशो 2 है। अब लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है, मैं सीधा सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखी, सेकंड लाइन देखो, फर्स्ट ये सबसे पहले लिखा, लिखने के बाद में सबसे पहली चीज मैं सीधा टीएन पे अटैक करूंगा। एक लीनियर इक्वेशन कोई भी आपके अंदर बता देगा an + b लिख ले, क्योंकि n में है तो an + b तो इसकी हो गई भाई, n तो लेना पड़ेगा ना, टीएन है तो लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n ही तो आएगा, प्लस में बीटा ले लो, या फिर बीटा जैसे बीटा समझ में नहीं आ रहा तो c ले लो। ठीक है, इनटू में 2 पावर n। अब हमारे पास कौन सा फंस गया, एबीसी कहां से लोगे सर, एबीसी मिल जाएगा ना, t1 पड़ा है ना, t1 कितना है 3 है, तो t1 डालने पे ये कैसे दिखेगा, a + b प्लस में n की जगह 1 डालते 2c ऐसे दिखेगा। t2 कितना, t2 भैया हमारे कितना 6, तो n की जगह 2 डालते कितना दिखेगा, 2a प्लस का b प्लस के अंदर कितना 2 / 2 4c ऐसे दिखेगा। अच्छा t3 का नाम हमारे पास कौन है 11, हां अगर मैंने n की जगह 3 डाला तो 3a प्लस का b प्लस का कितना 3 रखने का कितना 8c हो जाएगा, राइट। अब सॉल्व करते हैं, पहले दो को सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व करा तो मैं अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां से बचेगा a + 2c बराबर में 3। हां अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो बचेगा a, b भी कट जाएगा, यहां से बचेगा प्लस का 4c, इस कितना आ जाएगा 11 5 5 आ जाएगा। अब मैं माइनस करता हूं, माइनस करते फिर कट जाएगा, माइनस करते माइनस का 2c माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। तो c की प्यारी सी वैल्यू बना गई। चलो अगर c की वैल्यू बना के निकाल देता हूं, c की वैल्यू बनाते मुझे बदल गया a + b बराबर में, है ना, c की वैल्यू बनाते ही उधर जाएगा प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अगर मैंने c की वैल्यू 1 यहाँ रख दी तो उधर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 2a + b बराबर में इतना, माइनस कर दूं, माइनस कर देता हूं, माइनस का a बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। चलो a की वैल्यू भी बना गई, a की वैल्यू बना गई तो b की वैल्यू 0 होगी, b 0 होगी। अब मेरे पास में abc तीनों हाजिर है ना। नहीं, इसमें सबसे पहला और सबसे प्यारा मेथड ये है, और एक ही मेथड पे चलना है, इसके सिवा दूसरे किसी मेथड पे इंतजार भी मत करना, क्योंकि पहली बात तो ये है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब ना के बराबर चांस है इसके आने के। अभी तक उन्होंने नहीं पूछा कि जब सेकंड ऑर्डर में कहीं पे हमारे पास में जीपी क्रिएट होती है, पूछा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक सेफ साइड मेथड होता है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं जैसे आपने एपी लिखा तो जीपी पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे अपने पास में बन गया तो हमारे को बताएं नाउ tn, ठीक है ना, tn भैया क्या करें, tn इज इक्वल टू n प्लस c की जगह कितना आ गया 1 into 2 की पावर n, हां हमारा ये हो गया n + 2 टू द पावर n, ये हमारा tn हो गया। tn आते sn चाहिएगा, ऐसा हो जाएगा सिग्मा n प्लस में सिग्मा 2 टू द पावर n, राइट है। सिग्मा n का मतलब हो जाएगा n into में कितना n + 1/2 और 2 टू द पावर n इज जीपी। जीपी भैया का फार्मूला a into में r की पावर n - 1 upon 2 - 1, दैट्स इट, फिनिश, है ना, ऐसे आ गया। अच्छा ठीक है, हाँ बहुत अच्छी स्पीड है, अगर आप उतनी स्पीड में क्वेश्चन बना रहे हैं तो वेरी गुड, आई शुड से वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो फिर आप। ठीक है, हाँ भाई चला आगे। हाँ भाई, तो अपने दो छोटे छोटे लक्ष्य हासिल कर लिए हमारी हमारी तरफ से, हाँ कि भाई जिसकी जरूरत थी एडवांस में आ सकता है, हाँ कह सकते हैं आ सकता है। और मेरे सबसे मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि इसका ये वाला मेथड आप लेकर जाना, ज्यादा इसमें इधर उधर जाने की गूगल करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अब है ना अब टाइप 3, अगला अगला टाइप ना, when series is having product of 2 or more than 2 numbers, ठीक है, इन गिवन सम। ठीक है, अगर भाई कोई भी आपको सीरीज दी जा रही है ना, उस सीरीज के अंदर आपको पता चल रहा है, उस सीरीज के अंदर आपको पता चल रहा है कि वो सीरीज अपने आप में 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट का सम रख रही है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का सम रख रही है, तो क्या करना है ना, टीएन कैसे लिखे हैं भाई, तुम कहां थे अभी तक। ठीक है, ठीक है, नहीं इसका कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन है, बस ये भी बता दिया क्योंकि पूछते हैं ना, हर बार एक स्टूडेंट कोई ना कुछ ऐसा होता है जिसके दिमाग में ये होता है। ठीक है, अच्छा बात चल रही है, अगर भाई 2 या 2 से चीजों का डिफरेंस आता है तो क्या करना, मतलब प्रोडक्ट आता है तो क्या करना है। जैसे मतलब मैं आपको एक सीन समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे सपोज करो, वैसे ऑलरेडी अपन इस पे काम कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि टाइटल से नहीं करवाया, इसलिए बता रहा हूं। जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, कि मेरे को एक किसी ने ऐसी सीरीज दे दी 1 into 4 into 7, फिर 4 into 7 into 11 प्लस में 7 into 11 into 15 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसका n टर्म्स का सम बताइए, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है सीरीज के अंदर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट वाला, 3 नंबर्स के प्रोडक्ट वाला सम पूछा है, 3 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर लाते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं और उनका सम पूछते हैं। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, ठीक है ना, इट्स क्वाइट लाइक ए टेलीस्कोपिक सीरीज, बट टेलीस्कोपिक सीरीज 1 अपॉन में ज्यादा अच्छे से काम करती है। अब टेलीस्कोपिक सीरीज का नाम ही टेलीस्कोपिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें देखा आपने 22 करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक बड़ी सी टेलीस्कोप होती है उसको छोटा कर सकते हैं, तो एक जो रिंग होता है दूसरे रिंग को ढकता जाता है, काटता जाता है, तो लास्ट में छोटा सा होता है। सेम चीज इसमें भी है ना, तो अगर तो लेकिन इस वाले मेथड का नाम है वीएन मेथड ना, इसको वीएन मेथड ही बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं वीएन मेथड को कभी भी प्रॉपर्ली उस तरीके से बताना नहीं पसंद करता जिस तरीके से नॉर्मली उसे रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है अगर भाई स्टूडेंट के दिमाग में अगर ऐसा आ जाए कि वीएन मेथड वर्क्स लाइक दिस, तो उसके दिमाग में होता है यार वीएन मेथड कुछ नहीं, वीएन यार सीरीज है बस, मैथ्स कैसे देखती है उसे बस समझ जा। जैसे मैंने पिछली बार अपने सभी बच्चों को बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी सीरीज है, जैसे 147 दे दिया ना आपने मेरे को 147 दे दिया इसकी सीरीज दे दी, तो मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा इसमें कि मैं हर बार जैसे 3 की 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रहा है तो 4 टर्म्स का बनाऊं। ठीक है, जैसे ये 3 टर्म्स का दे रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म का प्रोडक्ट दे रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ऐसे कहता हूं ज्यादा बेस्ट रहेगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो वीएन मेथड कहता है मेक इट 4 नंबर्स प्रोडक्ट, 4 नंबर का प्रोडक्ट बनाओ इसे कैसे। अब आप ऐसे सोचो, जैसे ये लिखा है 1 4 7, तो अगला क्या हो सकता है, इनका बीच का डिफरेंस 3, इसका 3, इसका 3, एक सेकंड 7 11 4 7 11, ये 10 होगा ना। ठीक है, ये भी 10 होगा और ये 10 होगा तो ये 13 होगा,
ठीक है, ऐसे ले लेते हैं ना, सीरीज सही है, अब सही कर दिया अपने ना अपने तरफ से, मैंने एक रैंडम एक सीरीज होती थी। अच्छा 11 यूं आया होगा, 7 और 4 11 दिया मैंने, है ना। अच्छा अगर ये दे रखा 3 तो ये दे रखा 3 तो फिर अगला वाला होगा 10, तो मैंने 10 लिख दिया इसी सीरीज का अगला। मैंने अपनी तरफ से 4 नंबर बना दिया, फिर माइनस, अब वापस 4 बनाऊंगा, फिर से 4 बनाऊंगा, 4 का 2 बार बनाऊंगा, इधर भी और उधर भी। अब उधर कैसे बनाऊंगा, यही 1 4 7 होगा, यही 1 4 7 होगा, लेकिन अगली बार इस साइड पे एलएचएस ये लेफ्ट साइड पे मैंने क्या करा था, लेफ्ट साइड में अगला सोचा था, इसमें इसका पिछला सोचूंगा, तो 1 का जो भी पिछला होगा, भाई क्या छूट गया, हां 1 का जो भी पिछला होगा, 1 का जो भी पिछला होगा ना, 1 का पिछला क्या होगा, 3 पीछे जाऊं तो 3 पीछे जाने पे इट इज -2, ऐसे पीछे जाने पे -2। हां मैं बता चुका हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, है ना। अच्छा अब क्या करना है, बाहर एक बड़ा सा डब्बा बना के रख लो, उसमें 1 अपॉन करना है, ये जो दो नंबर आपने नए एंट्री कराए ना, इनका डिफरेंस लिखना है, ठीक है। 10 -2, ठीक है, ये कौन है, नए नंबर्स का डिफरेंस, जो भी नए नंबर्स है ना उनका डिफरेंस है, आप यहां पे लिख लो। अब देखिए प्लस के अंदर अगले पे बात करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, अब व्हाट नेक्स्ट, अगला नंबर कौन था भाई, अगला नंबर हमारे पास में 4 7 4 7 10, तो 4 7 10, अगले नंबर पे 13, फिर से लिखा 4 7 10 और 4 के पीछे चला तो 1, ठीक है। फिर अगला नंबर कौन है भाई, 7 10 13, 7 10 13, अगला कौन सा होता है 16, तो पीछे माइनस में 7 10 13 और इसके पिछले में चलोगे तो कितना रहेगा 4 एंड सो ऑन। अब रुको, यहां आएगा असली मजा। अब यहां तक की बात होगी, यहां तक तो सबको पता है कि अब ये सब यूं कट जाएगा, लेकिन आपको लास्ट नंबर भी तो पता होना चाहिए, लास्ट नंबर सोचने का गेम है। ओके, लास्ट नंबर सोचने के लिए आपको क्या चाहिएगा, लास्ट नंबर सोचने के लिए आपको चाहिएगा टीएन। अब जरा ध्यान से देखना ना, अब आपको यहां पर 3 ये क्योंकि ना इसलिए थोड़ा सा दुर्लभ है, देखो फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, तो आपके पास फर्स्ट कौन सा हो गया, 1 4 7 हो गया, इसका 1 4 7 का कौन सा, ये वाला 1 4 7 नहीं, फर्स्ट 1 4 7 का, इसका टीएन सोचो, टीएन कितना होता है, a + n - 1 * d, क्योंकि एपी है ना, ये एपी है, ये पता चल रहा है एपी है, इसका टीएन कितना होगा, है ना, a + n - 1 * d is 3, तो बेसिकली आई कैन से कि इट इज 3n - 2, राइट। तो मैं अब यहां लिख रहा हूं प्लस में 3n - 2, पहले का जो फर्स्ट नंबर है उसका फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है उसकी उसी सीरीज का पहला 3n - 2। अब देखो जरा 4 7 10 के बारे में सोच रहा हूं, तो 4 7 10 इस एपी का टीएन सोच रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को a + n - 1 * d, तो नाउ इट इज 3n + 1, तो अगले नंबर आ जाएगा 3n + 1, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 7 10 13, 7 10 13, भाई लोगों टीएन के बारे में विचार करना चालू करो, ठीक है। और ये भी देख लो कि कटने वाले लोग किधर से हैं, यूं कटेंगे ना, यूं कटेंगे तो इधर वाले को बनाना ही मत, इधर वाले पे काम हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर 7 10 13 है, यहां पे तो हो जाएगा 7 + में n - 1 * d, d के नाम पे कितना हो गया 3, तो इधर 3n + 4, 3n + 4। अब जरा दिमाग लगाना है, इसका मतलब हर जगह 3n 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 आ रहा है, देखो 3n - 2 3n + 1 3n + 4 आ रहा है, तो देखो जरा कैसे चली गाड़ी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 3, तो अगला क्या हो सकता है 3n + 7, उसको चेक ही मत करो, दिमाग लगा दो, क्वेश्चन में फिनिश। और पीछे वाला -2 तो कॉपी भी मत करो, क्यों, क्योंकि सबको पता है बारिश यूं गिरेगी, ओ बारिश यूं गिरने वाली है, बारिश यूं गिरेगी, बिल्कुल यूं गिरेगी और ये वाली पार्टी भी उड़ जाएगी। तो फाइनली आपके पास में टीएन थोड़ा दिखने में डरावना आ रहा है, 3n - 2 3n + 1 3n + 4 3n + 7 माइनस, ठीक है, माइनस 7 चौका 280 नहीं 56 प्लस का 56 बाई 12, ये सुंदर सा हमारा टीएन आया है ना। अब मैं कहूंगा फाइंड एसएन, कर लोगे बताओ, ये तो आपके बच्चों वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे क्या क्या किया देखो जरा ध्यान से, ये कौन है 3n - 2, इस पहले आदमी का, ये तो पहले आदमी चल रहा है ना, उसका एन टर्म है। फिर जो ये 3n + 1 कौन है, ये दूसरे नंबर पे जो आदमी चल रहे हैं एपी में 3 4 7 10, इसका एन टर्म, फिर अगला वाला इसका एन टर्म है, अगला वाला इसका एन टर्म है, और अगला टर्म है ना, बस हर बार आपने गैप देखा उसके हिसाब से आइडिया लगा लिया कि 4 और जोड़ दो। अच्छा प्लस का 56 कैसे, अच्छा प्लस का 56 ना, देखना ये देखो सारे कट गए थे, ये वाली पार्टी बची जिसको मैंने लिख दिया, प्लस में ये वाली पार्टी भी तो बचेगी, ये वाली पार्टी प्लस का 56 है। हाँ अब ये लगना बस ये चीज यहीं जाके रुक जाती है। अब आपके दिमाग में आ गया, सर वही आया मेरे दिमाग में, यार सर n की पावर 4 को कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, तो बिल्कुल ऐसी आपने ऐसी बढ़िया बात पूछ ली ना, जिसका जवाब बहुत सुंदर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। हाँ करते हैं इस पर बात, इसके ऊपर भी बात करते हैं, रेडी। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, थोड़ा आपसे टाइम तो कमा लूं, फिर मैं वार्म अप कर लूंगा तब तक, है ना। आप मुझे बताने वाले हो, मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं, ठीक है, और आप मेरे को इसका सम बताने वाले हो, ठीक है, इसका सम बताना मेरे को। देखो आप इसका सम बता पाते हैं क्या, जीरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़िया। केशव का आंसर आया बड़ा भाई, ठीक है, अयान का आ गया। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मैं अच्छा चलो मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, शायद आप में से कोई मुझे जवाब दे पाएगा। इस क्वेश्चन में मेरे से कोई एक मिस्टेक हुई है, बता सकता है कोई, इस क्वेश्चन में मुझसे एक मिस्टेक हुई है, आप में से कोई बता सकता है, इस क्वेश्चन में मुझसे एक मिस्टेक हुई है। अच्छा वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये भी बता देता हूं। हिमांशु लोहानी वाला ने एकदम सही जवाब दिया, अनूप ने भी सही जवाब दिया, उल्टा लिख गया अनुदित्य, नहीं, हाँ भाई एक ने छोटी सी बहुत ही गजब वाली मिस्टेक करी है। अच्छा चलो मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, देखो ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत बेसिक मिस्टेक करी, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, एक दो बच्चों ने लिख दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात पकड़ रहे हैं। अब बिल्कुल जैसे आपसे पूछा ना, आपने बताया, कई लोगों ने इशारा करा, जब हम इसे जोड़ रहे हैं ना, ये हम जोड़ ही तो रहे हैं भाई, इस सीरीज के अंदर ये सब ऐड तो करते हैं, धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे टीएन कब से आने लग गया, ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं तो आएगा। इसलिए उस बच्चे का एक क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, उसने पूछा था सर ये अगर टीएन है और अगर इसमें एन की पावर 4 का टर्म बनेगा तो वो तो हमारे पता ही नहीं ना, सिग्मा करना, ठीक है। बाकी कोई गलती नहीं हमारी तरफ से, बाकी कोई छोटी मोटी अगर प्रिंटिंग मिस्टेक लगी तो बता रहे, बाकी अगर जनरली ये बस एक बहुत ही महान वाली चीज थी। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब जरा इधर की तरफ देखते हैं ना, इसमें देखें किस बच्चे ने क्या क्या किया, 1 2 3 वाले में क्या क्या करा भाई, 1 2 3 वाले बच्चों ने क्या क्या करा है, ठीक है, करूँ बात इस पे, देखो 2 3 तरीके से कर सकता हूं।
पहली बात तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो मैं आपके सामने अगर मेरे से कोई अब जैसे गलती हो गई उसके लिए लिख रहा हूं ना, जैसे किसी ने मुझसे इसका टीएन पूछा होता तो टीएन का मतलब एन1 टर्म क्या होगा, पहले टर्म में 1 2 3 है, ठीक है, दूसरे टर्म में 2 3 4 है, माने पहला आदमी 2 है, पहला आदमी 1 है, पहला आदमी 3 है, तो एनवें टर्म में पहला आदमी n होगा, अगला आदमी उससे एक ज्यादा है तो ये n+1 होगा, और अगला उससे भी एक ज्यादा है तो n+2 होगा। ये टीएन आ गया। अगर टीएन आ गया तो आपको पता होगा ये n इनटू में यहां पे लिखा हुआ है n² प्लस में 3n+2 होगा, और अगर ऐसा हो गया तो आपको पता होगा n³ प्लस के अंदर कितना 3n² प्लस में 2n होगा, राइट है। ये हमारा टीएन हो गया। तो अगर किसी ने एसएन की बात करी तो ये पता सिग्मा n³ प्लस के अंदर 3 टाइम्स में सिग्मा n² प्लस में 2 टाइम्स में सिग्मा n, और ऑब्वियस बात है ये अपने आप में n² n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 होगा, और प्लस के अंदर ये अपने आप में n इनटू में n+1 इनटू में 2n+1 डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है। प्लस के अंदर यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा n इनटू n+1 ओनली, ठीक है। अच्छा फिलहाल एकदम क्लियर कट दिखने लग गया, n इनटू n+1 फुल्ली बाहर आ जाएगा। अगर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो यहां पे बचेगा n इनटू n+1, n इनटू n+1 होगा n² प्लस n बाय 4, डन करते चलना, ठीक है। n इनटू n+1 बाहर आ गया तो यहां बचेगा 2n+1 बाय 2, प्लस के अंदर यहां से रहेगा 1, और सफाई से लिखता हूं तो n इनटू में कितना हो जाएगा n+1, यहां पे एलसीएम लेने पे यहां पे हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा n² प्लस n, यहां पर हो चुका होगा 4n प्लस के अंदर 2, और प्लस के अंदर हो चुका होगा मेरे दोस्त 4, और सफाई से लिखते हैं तो n इनटू में n+1 इनटू के अंदर यहां पे कितना दिख रहा है n² प्लस में 5n, n² प्लस में 5n प्लस 6, n² प्लस में 5n प्लस 6 को मैं तोड़ के लिख रहा हूं n+2 n+3 बाय 4। लो भाई मेरी तरफ से सम आ गया, एसएन फाइनली आ चुका है, ठीक है। इसलिए आदित्य नारायण बिल्कुल सही जवाब दिया, पुलकित स्वामी एकदम सही जवाब दिया, बहुत शानदार तरीके से। तुम लोग आंसर्स मतलब हैरान तो कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है यार, ये इस लेवल पे अगले ने स्टडी मार रखी है, बहुत बढ़िया है, दैट्स अ गुड पॉइंट है, ऐसा नहीं आया, करेक्ट, ओके। अच्छा अगर आपके पास में ऐसा नहीं आ गया, वैसे तो मैंने उस बच्चे का जवाब तो दे दिया, इनकी बार 4 वाला तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर तो आया था, लेकिन एनीहो। अच्छा कितने बच्चों ने वो वाले मेथड से करा जो अभी मैंने बता दिया वाला मेथड से, अगर ये वाला मेथड से करा होगा तो ये वाला मेथड से भी तो हुआ होगा, आप सबका बन गया था, अरे वेरी गुड, और सेम आंसर है अपना, अपने दोनों का सबका सेम, अपने सबका सेम आंसर आया, वेरी गुड यार, यस सर, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा जल्दी से एक और चीज सिखाओ, ठीक है, एक और चीज सिखाओ, क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को जल्दी जवाब देना, क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को जवाब आप देने वाले, क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं टीआर टीएन इज मैं आपको बता देता हूं n इनटू n+1, ठीक है। फाइंड एसएन, एसएन बताओ जल्दी से क्या होगा, कोई बात नहीं, 4 से डिवाइड नहीं किया तो चलता है, वो भी सेम आंसर है, नहीं सेम जैसा कुछ आया होगा। टीएन इज में आपका आया होगा n² प्लस n, और यहां से जब आपने एसएन बनाया होगा तो इसका सिग्मा लेने पे सिग्मा n² प्लस में सिग्मा n करा होगा, तो तीन तरफ से हो जाएगा n इनटू में n+1 इनटू में 2n+1 डिवाइड बाय 6, और यहां पे हो चुका होगा n इनटू में n+1 बाय 2, है ना भाई। अब फिलहाल अगर n इनटू n+1 कॉमन भी ले लिया, बाय 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा 2n+1 बाय 3 + 1, ठीक है। फिलहाल ये हो चुका है n इनटू में कितना n+1, और यहां हो चुका होगा 2n प्लस में 4 बाय 3, ठीक है। नाउ आई कैन से कि 2 तो बाहर आ जाएगा, हां है ना, वो 2 बाहर करके इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले 2 से, ठीक है, ये वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा कितना n इनटू में n+1 इनटू में n+2 बाय 3, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, ओके, अच्छा n इनटू में n+1 n+2, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अच्छा मैं एक चीज पे, ये वाली चीज पे मैं पहले भी गौर करवा चुका हूं, कई बच्चों को एक बार दोबारा बताता हूं, ठीक है। अगर भाई मैं आपको बोलूं कि मेरे को कुछ चीजें ऐसे दिख रही हैं जैसे, हाँ कि अभी मेरे को जो चीजें समझ में आई उनमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, अगर हम लोग, हाँ अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी तक तो, ठीक है, अभी तक तो कुछ हद तक चीजें ऐसी दिख रही हैं, ठीक है, जो समझने की कोशिश करते हैं। इधर मैं टीएन लिख रहा हूं, इधर मैं एसएन लिख रहा हूं, ठीक है। अगर भाई टीएन इज इक्वल टू में n होता है तो एसएन इज इक्वल टू में उस केस में सिग्मा n बोले तो कितना निकलता है n इनटू n+1 बाय 2, ठीक है। अच्छा टीएन इज इक्वल टू में अगर मैं n के साथ में n+1 कर दूं, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा, तो मेरा जो एसएन आ रहा है वो आ रहा है n इनटू में n+1 इनटू में n+2 बाय 3, हां मैं गलत नहीं सोचा। अगर मैं टीएन इज इक्वल टू में n इनटू में n+1 इनटू में n+2 कर देता हूं, जो कि मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में करा था, देखो n इनटू में n+1 इनटू n+2, जब मैंने ये करा था ना तो मेरा एसएन आया था डिवाइड बाय 4, राइट है, और ये चीज मैं यहां पे लिखने वाला, एसएन इज इक्वल टू कितना n इनटू में n+1 इनटू में n+2 इनटू में n+3 बाय 4, आई थिंक ये बन जाएगा। अगर मैं टीएन के नाम पर लिख दूं n इनटू में n+1 इनटू में n+2 इनटू में n+3, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एसएन क्या होगा? अब आपको मेरे को बता सकते हैं एसएन क्या होगा? दिख गया पैटर्न, दिख गया पैटर्न, दिख गया सर, पैटर्न ही दिख गया, उड़ा सकता हूं सर मैं, हां अब तो मैं बना सकता हूं सर, हां बिल्कुल सुमन, हम डूइंग, हां बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, हां हाँ भाई हो गया, ओके ग्रेट, हाँ भाई उम्मीद है सभी लोगों ने लिख भी लिया है। n इनटू में यहाँ पे हो जाएगा n+1 n+2 n+3 n+4 और डिवाइड बाय नीचे की तरफ हो गया होगा 5, है ना, ये सब बन गया, डन है। अच्छा अब क्या सर इनसे मतलब ये तो चलो सर फिक्स क्वेश्चन पूछने भी कहां वाला है, हां सही में नहीं पूछने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने बोला कि टीएन इज इक्वल टू बाय द वे टीआर 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 इज इक्वल टू देखा r इनटू में r+2, और क्वेश्चन वाले ने कहा फाइंड एसएन, n टर्म्स का सम बताओ क्या होगा, r इनटू r+2 के लिए क्या सोचते हो तुम लोग, तो मैंने कहा लाइए अभी देखते हैं, एक्चुअली मेरे पैटर्न में तो है नहीं, लेकिन जो पैटर्न मुझे याद है मैं उसके इर्द गिर्द नाच सकता हूं, तो मेरे को रोक नहीं सकता उसके लिए। r इनटू में मुझे r+1 दिख सकता है, दिख सकता है, मैं इसको खोल रहा हूं r इनटू में r+1 और प्लस के अंदर इधर की तरफ r, ये मेरे लिए टीआर हो गया, राइट है। अब मैं एसएन में जा रहा हूं सीधा, मेरे को पता है इसका आंसर हो गया n इनटू में n+1 इनटू में कितना n+2 बाय 3, इसका काम खत्म, इसका वैल्यू पता है n इनटू n+1 बाय 2, लो एसएन फिर आ गया, कर सकते हैं ना, आई थिंक हो जाएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी डन है, तुम कर सकते हो मतलब ना, वी कैन डू, ओके ग्रेट, ठीक है। अब जैसे किसी ने मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया कि सर अगर मैं सीरीज को ऐसे देख लूं तो जैसे किसी ने क्वेश्चन में देखा है s इक्वल टू में मुझे दे दिया था, बहुत ही रैंडम दे दिया सर, मामला बिगड़ रहा था, यहां पे दे रखा 2 3 6, ठीक है, प्लस में दे रखा सर 3 4 7, और ये पूछ रहा है n टर्म्स का सम बताइए क्या होगा। मान लो सर किसी ने क्वेश्चन में इसमें n टर्म्स का सम पूछ लिया, फिर तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैंने कहा थोड़ी सी देर के लिए एक बार झटका जरूर लगेगा तेरे को, तो क्या करा जाए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे ना, पिछले वाले प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया कोई n+2 r की जगह n इनटू n+1 बाय 2, बराबर है, सही तो है। टीआर दिया तो ऐसा पूछना चाहिए ना, नहीं आर की वैल्यू 1 से लेकर ज्ञान तक होती है, ऐसा नहीं सोचते बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक वाली आर तो एन लिख दी, नहीं 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 कुछ नहीं सही है, ठीक है, आर तो एन लिखा जा सकता है उसमें क्या, हाँ
अच्छा और बताओ, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो साफ साफ दिखा देखो, ये 1 2 और ये अचानक से 3 होने की वजह से 2 ज्यादा आ गया है ना, फिर 2 3 ये 4 होने की वजह से 2 ज्यादा आ गया, तो हमारे को पता लगा यहाँ पे टीआर क्या है। देखो सबसे पहले नंबर पे अगर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, आंख बंद कर लीजिए कि पहले नंबर पे तो सर n ही आएगा, मतलब जैसे आपको n की आदत पड़ गई तो मैं n लिख देता हूं, n ही आएगा। दूसरे नंबर पे उससे 1 ज्यादा आ रहा है, हर बार 1 ज्यादा आ रहा है ना, तो n + 1 आएगा। अब अगले नंबर पे उससे 4 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आप n लिख चुके हो, आप 5 को वो ऑड वाले तरीके से मत सोचना, क्योंकि आपने 1 को n लिख दिया है, तो आप ऑड वाले तरीके से नहीं सोच सकते, आपको इनके गैप से सोचना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n + 4, राइट। अब जैसे आपके पास tn बनी, tn बनते आप इसको लिख दो n इनटू में कितना n + 1 इनटू में आपको चाहिए n + 2 कर दो भाई, जितना आपको चाहिए n + 2 का, तो आपको सीरीज पता है ना, उतनी दूर तक तो कर ही दो ना, तो फिर एक इसके साथ खोल दो, यहां कितना खुल जाएगा, एक n खुल जाएगा, एक n + 1 खुल जाएगा, एक n + 2 खुल जाएगा, और यहां पे कितना खुल जाएगा 2 टाइम्स में n * n + 1 खुल जाएगा, राइट। ये हमारा कौन है भाई, tn है। अब मेरे को तो चाहिए sn, sn का फार्मूला लिख देता हूं, n इनटू में कितना n + 1 इनटू में कितना n + 2 इनटू में कितना n + 3 / 4, इसका तो नक्की करो अपना। और प्लस में यहां पर देखा तो कितना होगा, 2 इनटू में कितना n इनटू में कितना n + 1 इनटू में कितना n + 2 बाई में कितना, नीचे की तरफ 3, काम खत्म। कर सकते थे सर, कर सकते थे क्वेश्चन, डू दैट हां, कर सकते थे और करा भी गया। आप इसका काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से भी करा है ना। ठीक है। अब देखो सीरीज के अंदर हमारे पास में क्वेश्चन में मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन में दे रखा सम के नंबर 1 इनटू में 2 का स्क्वायर इनटू 3, फिर 2 इनटू में 3 का स्क्वायर इनटू 4, फिर 3 इनटू में 4 का स्क्वायर इनटू 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स पूछा है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया तो क्या करेंगे, सोचो जल्दी। ठीक है। टाइप ही नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारे को दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जो क्वेश्चन हमारे को दिया जा रहा है बड़ा, इसका तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, ये तो आंखों को सूदिंग है लेकिन दिखता ही नहीं, ना के बराबर दिख रहा है। ये वाला ये वाला ये वाला व्यू के आसपास कम दिखता है, ये लेते हैं थोड़ी सी देर। हाँ देखो 1 * 2 का स्क्वायर, देखो ऑब्वियसली 1 2 3 2 3 4 है, तो इसका एक बात तो पक्की हो गया, अगर इसको tn चाहिए ना तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा n इनटू में कितना n + 1 का होल स्क्वायर इनटू n + 2, राइट। अब देखो दिमाग लगाते हैं, क्या मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूं n इनटू में कितना n + 1 इनटू n + 2 ऐसा लिख सकता हूं, इनटू n + 1 लिख देता हूं, क्या तकलीफ है, दो बार लिख दिया n + 1, लेकिन पीछे से n + 3 होता ना तो मैं शायद जल्दी आंसर दे देता, तो कोई तकलीफ नहीं, n इनटू में n + 1 n + 2, यहाँ पे n + 3 - 2 कर देता हूं बस। अब इसके साथ में अपना काम बना ले, ये हो जाएगा n n + 1 n + 2 n + 3, ठीक है ना, और माइनस में 2 2 के साथ गुणा कर दे इसको, n n + 1 n + 2 ऐसा कर देते हैं, राइट है। जैसे अपन ऐसा करेंगे अपना tn हो गया, tn से ऐसा आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा n n + 1 ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर आ जाएगा n + 4 डिवाइड बाय नीचे की तरफ हो जाएगा मेरे दोस्त 5 माइनस में 2 इनटू में n n + 1 n + 2, और यहाँ हो जाएगा n + 3/4, और इसको नक्की करके अपन जल्दी से दौड़ चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्लियर है ना, ये तो हो जाएगा। तो मतलब देखो मैं आपके सामने इसका वेरिएशन दिखा रहा हूं यार, कितने तरीके से वेरिएट कर सकता है, क्या क्या कर सकता है वगैरह वगैरह, राइट है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की ओर। हां नेक्स्ट, हां भाई ठीक है। अगला, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर भाई 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर में मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ सीरीज, ठीक है, वेयर प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर इन डिनोमिनेटर। अगर भाई एक ऐसी सीरीज मिली, सपोज करो सम के नाम पे मिल गया, किसी ने दिया 1 * 2 2 * 3, फिर यहां दे 3 * 4 और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहता है n टर्म्स तक देता है, आंसर क्या होगा, tn क्या होगा, इनका n टर्म तक का सम क्या होगा, राइट। तो क्या करना, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया मैंने, ठीक है। अगर कभी भी दे रखा तो इस केस में तो अगर ये क्वेश्चन दे रखा तो दो में तो आप सीधा फंडा लगाना, ठीक है ना। 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है, इनटू ब्रैकेट के अंदर कितना, इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, ठीक है। कैसे क्या सब समझा रहा हूं, जल्दी देखना बस, ये फंडा लगा, आपकी सीरीज ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी और फिर बारिश चालू हो जाएगी, बारिश चालू कर देना। जैसे डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस है 1 का, देख लो डिफरेंस 1 का है, तो 1 अपॉन डिफरेंस, फिर बड़ा सा ब्रैकेट खोल देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है ना, जैसे ये फर्स्ट नंबर पे लिखा ना 1 अपॉन, इसमें स्मॉलर 1 है, बड़ा वाला 2 है, तो 1/1 - 1/2 प्लस अगले नंबर पे 1/2 - 1/3, अगले नंबर पे 1/3 - 1/4, देखो खोलते जाएंगे, 1 अपॉन छोटा पहले बड़ा बाद में, और 1 अपॉन डिफरेंस तो कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव करते करते जब आप n नंबर पे जाओगे ना, देखो फिर से 1 है, फिर से 2 है, फिर से 3 है, तो नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा 1/n - 1 अपॉन n + 1, राइट, ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है ये जैसे आप इसे छोड़ोगे ये u कटेगा, यू कटेगा तो 1/n चला जाएगा, तो फाइनली आपकी तरफ से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, इधर से बाहर जाएगा 1/1 और यहां से बचेगा 1/1 - 1 अपॉन n + 1, राइट है। एलसीएम विल बी n + 1 और ऊपर की तरफ n, ऐसा नहीं जोड़ देते। हां हाँ ऑब्वियस बात है, vn - vn - 1 मेथड जो है वो हमेशा तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास में अंदर का मामला एपी में है, वरना आपको उड़ा कर देगा ये, फिर आपको हिल देगा। अब जो ओपन कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बच्चा कि ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, बिल्कुल सही बात है कार्तिक, कार्तिका सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा। अब जैसे सपोज करो, मान लीजिए ये तो ऐसा ना, लेकिन मैं आपको जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसा होगा, कैसे होता, अब यहाँ पे होता 1 2 3 प्लस यहाँ होता 2 3 4 ऐसे होता, और यहाँ पे होता 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5। ऑब्वियस बात है, मैं इसके अंदर आगे चल लेता हूँ, मैं इसका लास्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 चल रहा है, दिख रहा है आपको 1 2 3 में बार-बार बोल रहा हूँ 1 2 3 चल रहा है तो सीधा n होगा, फिर अगला n से रिलेटेड ही होगा, n + 2 यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, और सामने वाले ने इसका सम पूछा है। अब क्या है, फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ गया, ठीक है ना, डिफरेंस में ना, अब डिफरेंस कैसे लगेगा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, आपके पास जो डिफरेंस है ना, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस काम करेगा, इनटू ब्रैकेट में चलेगा 1 अपॉन में फर्स्ट कपल माइनस 1 अपॉन लास्ट कपल, ठीक है। कैसे जरा देखिएगा, जैसे सपोज करो आपकी बार मेरा तो डिफरेंस कैसे काम कर रहा है भाई, मेरा डिफरेंस ऐसे काम करेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 2, तो डिफरेंस मेंटेन है, दिख रहा है साफ साफ। अगर डिफरेंस मेंटेन है तो आई राइट डाउन इट लाइक दिस, कि मैं अपनी तरफ से ऐसा लिखूंगा 1 अपॉन डिफरेंस, फिर बड़ा सा ब्रैकेट खोल दूंगा, ठीक है। बड़ा सा ब्रैकेट खोलने के बाद मैं सबसे पहले इसके ऊपर बात करूंगा, 1 अपॉन में फर्स्ट कपल, पहला कपल में 1 * 2 है, 1 * 2 माइनस दूसरा कपल, सेकंड कपल है 2 * 3, पहला कपल लास्ट कपल, पहला कपल पिछला कपल, फर्स्ट कपल सेकंड कपल, ठीक है। यहां कितना 2 * 3 प्लस अगली बार कितना हो जाएगा, देखोगे तो 2 * 3 माइनस में 1 अपॉन में 3 * 4, फिर अगली बार कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना 3 * 4 फर्स्ट कपल माइनस में 1 अपॉन में 4 * 5 लास्ट कपल, ऐसे डेट करते करते 1 अपॉन फर्स्ट कपल कौन सा हो जाएगा n * n + 1, ठीक है ना, और यहां पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन में n + 1 * n + 2, और जैसे आप इसे करोगे तो अब मामला बारिश यूं गिर रही है, यूं गिर रही है, तो ये वाली पे गिरेगी, तो फाइनली हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/2 इनटू में कितना ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन n² + 3n + 2, बाकी तो कर लेना, ठीक है, इससे ज्यादा क्या करना, ठीक है। पहले अपन ये कर लेते हैं, बन रहे हैं तो क्या करेंगे सकते हैं ना, बन रहे हैं तो कैसे करेंगे ना, ठीक है।
इसको डन करते चलें, डन करते चलें, डन करते चलें। ठीक है, रेडी, चलो आगे नेक्स्ट। अब देखिए सपोज करो सीरीज में आपके किसी ने मामला बढ़ा दिया, किसी ने मामला बढ़ा दिया, सपोज करो जैसे किसी ने क्या कर दिया, जैसे दे दिया 1 3 5 7, फिर सामने वाले ने दिया 3 5 7 9, ठीक है, फिर अगले वाले ने दिया 5 7 9, है ना, और कितना 11 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स पूछा। मान लो ऐसा करके 4 4 कर दिया, 4 4 को लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले और लास्ट के बीच का डिफरेंस है 6, तो अपनी तरफ से लिखोगे 1/6, फिर बड़ा सा ब्रैकेट, पहले ट्रिपलेट और पिछला ट्रिपलेट, बस दैट्स इट। फर्स्ट ट्रिपलेट में 135 माइनस में लास्ट ट्रिपलेट में हो जाएगा 3 5 7, ठीक है, और ऐसा करते सीधा नहीं होता। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अगले नंबर पे 3 है, लफड़ा हो गया बॉस। अगर भाई ऐसा हो गया तो अपने बताया, देखो अब 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मतलब 1 अपॉन ये सारा ऑड चल रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा 2n - 1, अगला वाला उससे 2 ज्यादा है तो 2n + 1, अगला वाला उससे भी 2 ज्यादा है तो 2n + 3, दैट्स इट। ठीक है, और कटाई किस तरह से चालू हो जाएगी, कटाई किस तरह से चालू हो जाएगी, यहाँ वाले में आएगा कितना 1 अपॉन में कितना 3 5 7, कटाई होगी तो इसलिए अपने अगले वाले के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगले वाले के अंदर होगा पिछला, मतलब यहाँ से चलेगा 2n + 1 2n + 3 और यहाँ जाएगा 2n + 5। ठीक है, तो जब कटाई होगी तो यूं गिरेगी बरसातें, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1 3 5 माइनस 1 अपॉन आ जाएगा कितना 2n + 1 2n + 3 और यहाँ जाएगा 2n + 5। नक्की करते चलिए फटाफट से, फिक्स। ठीक है, अब सुना, ठीक है, कोई में 1/2 आएगा, एक मिनट किसी क्वेश्चन के लिए बोले थे, किसमें 1/2 आएगा, कहां पे 1/2 आएगा, कहां पे, जल्दी बताओ तो ठीक करके आगे बढ़े भाई, फालतू के अंदर एकदम कोई प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे रह जाए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, अच्छा ये वाला 1/2 आएगा, वेरी गुड भाई, समय पे बता दिया आपने, मैं बिना आपकी प्रिंटिंग में चला जाता, कोई बात नहीं, बच्चा चकराता रहता है। ठीक है, ओके, है ना, ये डन है। तो देखो अपनी तरफ से अपने एक जो सबसे बेस काम था वो अपने डन कर दिया, तो भाई इसकी जरूरत थी सर, इसको अपने फिनिश कर दिया, फिनिश। ठीक है, और सोचते हैं, ठीक है, अब जरा क्वेश्चन ऐसा देते हैं, देखो थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में रखा है Sn = में, क्वेश्चन में रखा है 3/1 2 4, ठीक है, खतरनाक खेल है, 4/2 3 5, ठीक है, अगले वाले में 5/, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, सोचना पड़ेगा क्या लिख सकता है, 3 4, ठीक है, 6 3 4 6 एंड सो ऑन एंड टर्म्स। हाँ भाई अब है असली की Sn का फार्मूला, बड़ा खतरनाक सा दिया है, एक एक करके पहले खत्म करते हैं स्वामी, पहले हम यहाँ इसको फिनिश करते हैं, फिर उसको अपनी थ्योरी को पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी खड़ी हो रही है, उसको धीरे धीरे करने से ज्यादा अच्छा है थोड़ा स्पीड अप करके आज खत्म कर देता हूँ, ज्यादा चीजों को रोक देता हूँ ताकि आप एक बार कर लेंगे, फिर अपन तेज दौड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब समझ, हमको चाहिएगा Tn, कहानी में 1 2 3 का ना बताता है, n तो आएगा ही आएगा, पास वाला 2 3 1 भड़के आया तो n + 1 भी आएगा। अब ये खुद इससे हर बार कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहाँ n + 3 आएगा। कहानी में n की एंट्री हो गई है तो ऊपर वाला n + 2 होगा ही होगा, क्योंकि उससे 2 ज्यादा है, ये Tn बन गया मेरे लिए, है ना। अब Tn मेरे पास में आ गया है, मुझे किस चीज की जरूरत है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे चाहिए सबसे पहले तो मेरे को जरूरत है n + 2 की, तो मैं n + 2 का होल स्क्वायर कर रहा हूं। क्यों सर n + 2 की क्यों जरूरत है, देखो नीचे देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यार इसकी जरूरत थी सर, n + 2 का होल स्क्वायर, राइट है ना। अब मुझे किसी भी हालत में इसको समझने की कोशिश करना, मुझे किसी भी हालत में टर्म्स कम करवानी है इसकी, जितनी कम कर सकता हूं उतनी कम करूंगा मैं, जितनी कम कर सकता हूं उतनी कम कर दूंगा मैं इसकी टर्म्स को। ठीक है, कैसे देखो मेरा दिमाग कैसे सोच रहा है वो बताता हूं, बहुत सारे बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। ठीक है, एक n² प्लस के अंदर 2n+ का 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन मेरे को कह रहा है कि इसको n² प्लस का, अरे भाई तुम सबे पे बताते हो, n² प्लस में n + 1 + 1 लिख लो, एक मिनट, n² प्लस n + 1 ऐसा लिख लो बस। उससे क्या होगा, दिमाग कह रहा है मुझे कि ये जब आप n² प्लस n लिखोगे ना तो इस 2 पार्टी कट जाएगी। देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक बार n² प्लस n + 1 ऐसा लिख रहा हूं मैं, राइट, ऐसे जानबूझ के थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिख रहा हूं। अब नीचे इसके नीचे जब ये लिख रहा हूं तो आप पहचान जरा, n × में n + 1 × में n + 2 × में n + 3, ठीक है, डन। यहां पर भी मैं सेम वही चीज लिख रहा हूं, n × में n + 1 × में n + 2 × में n + 3, राइट है, इसके नीचे वही लिख रहा हूं, n × में कितना n + 1 × में n + 2 × में n + 3, ठीक है। यहां पे से बच्चे जानते हो सर कितना उड़ जाएंगे, कितना उड़ जाएंगे, तो आपके पास में Tn के नाम पे बचेगा 1 अपॉन में n + 2 n + 3 बचेगा, ठीक है, जिसको मैं टेलीस्कोपिक सीरीज से लिख दूंगा, ये अपने बचेगा 1/1 और मैं n की एक एक करके वैल्यू पुट करता रहूंगा, हां n की वैल्यू एक एक करके पुट कर सकता हूं। जैसे मैं जब 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करने में कितना दिखेगा, पहले मैं इसकी सीरीज बना देता हूं आपके लिए, एक मिनट आपके लिए ज्यादा आसान हो रहेगा। जैसे मैं आपके सामने इसकी सीरीज पूछता हूं, इसकी सीरीज क्या होगी, तो इसकी सीरीज सोचना जल्दी आंसर बनेगा आपके दिमाग में। ठीक है, इसकी सीरीज में आएगा, जब मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 2 × 4, राइट, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करके 4 × 5, 2 पुट करेंगे तो कितना, जब मैंने 1 पुट किया तो 3 × 4, सॉरी 3 × 4 4 × 5 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज को आप तोड़ सकते हो, हां कर सकते हैं, n + 2 का होल स्क्वायर आएगा, गलती हो गई है, n² प्लस में 4n कोई बात नहीं, लेकिन मैं पीछे वाला तो भी करा भी नहीं है तो मैं बच भी गया थोड़ा बहुत, 4n है ना, 4n है, तो ये हो जाएगा 4n + 4, ये लिखा है ना, शायद कुछ बैठ जाए मामला, थोड़ा और लंबा होगा अभी और बढ़ जाएगा। देखो है ना, n² प्लस n का रिजल्ट आएगा, पहले यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 3n + 3 कर रहा हूं, 3n + 3 लिख दिया, देखो ध्यान से, और प्लस का 1 लिख दिया मैंने, तो अब मेरे लिए आपने अच्छा भी करा, 3n + 1 और +1 मैं बच गया फिर से। देखो अब अगले वाले में क्या होगा ना, ये n + 1 से n + 1 कट जाएगा, तो यहां जाएगा 1 अपॉन में n × में कितना, n + 2 × में n + 3, राइट। क्या अब आप खेल सकते हो इसके साथ में, ठीक है, और अच्छा करते हैं, पता है एक्चुअली में क्या है, मतलब ये वाला तो हो गया मेरा, इसके अंदर मेरे को तकलीफ नहीं लग रही, मेरे को तकलीफ लग रही है इस वाले में, मेरे को यहाँ थोड़ी मदद की जरूरत है। कोई बता सकता है सर इसमें ये करना ज्यादा सुंदर रहेगा सर, देखो अभी इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, मैं गड़बड़ बताता हूँ, आप इसमें गड़बड़ दिख रही है इसमें, हाँ 3 कहां गया, अच्छा ओके 3 पे नजर तुम्हारी, गड़बड़ बताओ पहले, मेरे को इसमें गड़बड़ बताओ, मैथमेटिकली एक गड़बड़ है इसमें, मतलब मैं ऐसे दिखने में सुंदर जगह पहुंच गया हूं, बट ये एक इसमें एक रुक रहा है, हाँ नहीं तुम, हाँ बिल्कुल सही जवाब, देखो सर n + 1 मिसिंग है, अगर n + 1 मिसिंग है ना, ये आपको टेलीस्कोपिक खेलने नहीं देगा, और n + 1 आप दोबारा डालोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि आपने n + 1 खुद काटा है। इसका मतलब ये कि आपने जितना भी करा ना उसमें कुछ एरर है, वो सही नहीं है वो बेसिकली। तो क्या अच्छा रहता सर, क्या करता तो आपको सुंदर लगता, मैंने कहा कॉर्नर का आदमी कर देता है n + 3, आगे का आदमी कर देता है n + n कर देता, तो भी मैं गाड़ी निकाल देता।
लेकिन अब बीच का आदमी कट गया, लफड़ा हो गया तेरे साथ। तो एक काम करते हैं सर, ऊपर की तरफ n² + n है ना, अपने को तो सिर्फ n को काटना है ना आगे वाले को। मैंने कहा हाँ, या तो n+1 कटे या n+3 कटे, तो बड़ी निकाल देंगे अपन। n+3 कब कट सकता है? n+3 कट सकता था सर अगर ऊपर 3n+3 मतलब 3n+3 होता है। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पर 1 की जगह 3 अपने घर से डालते हैं, मैंने डाल दिया उस चक्कर में सर। लेकिन अपने पास में तो सिर्फ 4 है, 4 है, लेकिन अपन आगे कितना आगे सर 9 आगे 9, तो अपन तो सर 5 आगे आगे, तो इसमें से 5 कम करो सर, इसमें से 5 कम कर दो बस। बिल्कुल अब सुंदर जगह लेके आया ना तुम मेरे को। तो यहाँ एक काम करते हैं सर, इधर भी अपन सही कर देते हैं, इसको चिंता मत कीजिए, यहाँ पे अपन ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे और आपकी गाड़ी निकल जाएगी सर, आप चिंता मत करो। यहाँ हो जाएगा -5 और नाउ इट इज डन, काटो। ठीक है, अब ये सुंदर दिखेगा। ठीक है, एक तो अपन इसे ये छीन लें, ठीक है, ये n+1 को तो जिंदा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो सर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, डन। और यहाँ पर हमारे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट, माइनस, और ये गाड़ी 101% अब सराटे से निकल जाएगी, अब सराटे से निकल जाएगी, खट 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 खट। तो देखो आपको पता चला मैंने कैसे सोचा, मैंने कैसे दिमाग लगाया, अब कैसे निकल जाएगी। मैं सीरीज बना लूंगा, सीरीज बनाने के टेलीस्कोपिक सीरीज काटता चलूंगा। अच्छा देखो n को काटना, अगर मैं आज जैसे कई बच्चों को सर n को काटो, देखो n को काटने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, n को काटना तो मैं इसमें से मैं n एक बार काम ले चुका हूं, एक बार n और काम में लेता, अब मेरे पास में बचता कितना 2n, फिर मेरे को किसी और जगह n को कटवाना पड़ता। अल्टीमेटली मेरे ये 4 स्टेप में हो जाता, वो मुश्किल होता, समझ रहे हो? तो ये 4 स्टेप में करने के बाद मैंने 3 स्टेप में करके निकल गया है ना सर। टीएन में स्टार्टिंग में ही टेलीस्कोपिक लगा सकते हैं क्या? अरे देखो जब तक आपका न्यूमरेटर 1 या कांस्टेंट नहीं होगा, टेलीस्कोपिक का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो ना हम अल्टीमेटली किधर आए, किधर आ गए हम लोग, ये क्या करा है आपने? अरे देखो ऊपर कांस्टेंट खड़ा कर दिया, कांस्टेंट, ताकि हम टेलीस्कोपिक में काटते हुए देख सकें। अगर n+ हुआ ना, वो टेलीस्कोपिक नहीं लगाने देगा। ठीक है, तो हमने किसी भी चीज का धक्का नहीं लगाया है ना, किसी भी चीज का धक्का नहीं लगाया। तो अब क्या करना है, बस मेक सीरीज बनाओ। ठीक है, यूज बारिश, जिसे हम लोग प्यार से टेलीस्कोपिक सीरीज का नाम देते हैं। ठीक है, बारिश का प्रयोग करें, कट जाएगा। ठीक है, सर लग जाएगी टीएन। अच्छा टीएन लगा दोगे, लगा दो प्लीज, सेंड मी, मेरे को भेज देना, मैं खुद सीख जाऊंगा, मैं फास्ट लर्नर हूं बहुत। हाँ एक जगह लफड़ा निकला, खट 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 अपन कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अपन अच्छे खासे चल रहे थे, बीच के अंदर अपन आ गए इस तरफ, है ना? हाँ भाई, अरे आज मैंने सोचा था मैं इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज और ये डिंगा फलाना सारा चलता दूंगा आज। ठीक है, और मैं इतना स्लो खेल रहा हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। अपने आप से मेरे को गुस्सा भी आ रहा है यार, कितना स्लो खेलेगा यार, और कितना स्लो खेलेगा तू। ठीक है, और कितना स्लो खेलेगा। अब मान लो जैसे क्वेश्चन में आ गया, किसी ने कह दिया कि 1/1 × 5 प्लस के अंदर देखा 1/3 × 7 प्लस के अंदर देखा 1/5 × 9, है ना, अप टू n टर्म्स का सम बताना है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दिया इसका n टर्म्स का सम बताओ। ठीक है, बीच में देखो कोई भी, मैं अभी तक एक भी जगह पर मैंने आपको कोई भी मेंस का क्वेश्चन नहीं कराया, नॉट इवन वन क्वेश्चन। सिर्फ थ्योरी इतनी खतरनाक है कि मेंस का क्वेश्चन रखने की कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है। या तो थ्योरी पढ़ा लो या फिर मेंस के क्वेश्चन से ज्ञान बांट लो, वो बहुत पंगा फंसा है। यही तो हमारी सबसे बड़ा दर्द हो रहा है कि थ्योरी ही खत्म नहीं होती। इतनी सारी बातें कितनी बताएं, यहाँ बताएं वहाँ बताएं, लगता है कि उसके क्वेश्चन बताना, उसके क्वेश्चन में आप एक टाइम को एक थ्योरी का पूरी थ्योरी हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो आप छुपा रहे हो, फिर कोई ना कोई थ्योरी तो फिर आपसे छुपेगी ही छुपेगी। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन में यू नो एवरीथिंग कि भाई ये क्वेश्चन है सर, इसके अंदर है ना एकदम साफ साफ दिख रहा है, पहले नंबर पे ऑड है 1 3 5, पहले नंबर पे जो नॉर्मल वाले ऑड है, तो नॉर्मल वाले ऑड को हम 2r - 1 कहते हैं। ठीक है, और ये उससे 4 ज्यादा है, ये उससे 4 ज्यादा, तो जोड़ दो ना 4, 2r + 3 हो गया। ले भाई tr आ गया। अब tr आने के बाद में, अब tr आ गया तो क्या कर लेगा, अब tr आ गया तो इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, सोचने की जगह है, कैसे निकालेंगे सर भाई आप बताओ। सीधा डिफरेंस देखो, ये दोनों सेम है ना, ये 2r सेम है, फिर तो सीधा डिफरेंस कैसे जा। अब डिफरेंस मेरे साथ तो 4 का है, तो एक काम करते हैं 1/4, रुको है ना 1/4। ठीक है, इनटू में छोटा पहले 2r - 1 पहले, और यहां लिख लेते हैं 2r + 3 बाद में। और क्या ये सर मैथमेटिकली करेक्ट है? क्या सर ये मैथमेटिकली करेक्ट है? अब जरा इसको देखते हैं क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं। एक एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2r - 1 2r + 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये सब बाहर 4 बैठा वो भी आएगा, ऊपर एलसीएम में गिना कितना आएगा 2r + 3 आएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 2r - 1 आ जाएगा, 2r कट जाएगा, 3 और 1 4, 4 से 4 फिर कट जाएगा, और यही तो ऊपर लिखा है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब हमने जो फंडा सीखा है वो एकदम बराबर है, उसमें कहीं कोई लपेटेगिरी नहीं है, सब सीधा सीधा खेलते हैं, एकदम सीधे से आंसर देते हैं। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट में, है ना। तो अब ऐसे निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे 1/4, लंबा समूह कर देते हैं इसका। r की वैल्यू रखते हैं 1/1, r की वैल्यू रखते हैं 1/5, r की वैल्यू 2 रखते हैं, r की वैल्यू 2 रखते हैं 1/3, r की वैल्यू 2 रखते ही 1/7 एंड डैश। लास्ट नंबर पे देख लेते हैं 2n - 1, यहां पे कितना माइनस में 1/2 2n + 3। बारिश चालू हो रही है, किस और? बारिश तो कहीं गिर ही नहीं रही सर। हां देखो ना, मजा है ना, बारिश गिर ही नहीं रही है। पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, बारिश की बूंदें थोड़ी बड़ी करके आते हैं। ठीक है, यहां देखो सर, अगले नंबर पे जितना आप 3 रखोगे 1/5 आएगा। बस ऐसे ही टाइम पे तुम भी आओ, और यहां कितना r की जगह पे कितना 3 कितना हो जाएगा 3 6 और 3 9 1/9 आता है। उम्मीद है ये आदमी ने यहां काटा, इसका मतलब ये दो आदमी बचेंगे। तो ऑब्वियस बात है नीचे से भी दो आदमी बचने वाले हैं। ठीक है, एक तो लास्ट वाला आदमी 2n - 1 और इधर वाला आदमी कितना 2n + 3। ठीक है, ये तो बचेगा। इससे जस्ट पहले वाला आदमी बचेगा, n की जगह पे n - 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n की जगह n - 1 हो जाएगा 2n - 3 ठीक है, और माइनस में जो भी बचेगा कोई मतलब नहीं मेरे को, क्योंकि इधर बचेगा, इधर का मतलब उल्टा। ठीक है, यहां पर मैं n की जगह कितना रखूंगा, n मैंने यहां कितना रखा था, यहां रखा n - 1, यहां पे भी n - 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2n + 1। ठीक है ठीक है ठीक है, बारिश इसको काटेगी, फिर ये इसको काटेगा, इसी तरह से इन दोनों को भी कोई काटेगा, यहां के 2 जने बचेंगे और यहां के 2 जने बचेंगे। तो फाइनली मेरे पास आंसर होगा 1/4 * 1/1 + 1/3 माइनस में 1/2n + 1 माइनस में 1/2n + 3। चलो भाई डन करते, चलो आगे तो कर लेंगे, है ना। कितना खतरनाक है ये गेम, सोचो आप में से कई बच्चों को अब लग रहा होगा क्या सिंपल दिखने वाली चीजें दिखती जरूर सिंपल है, लेकिन है नहीं भाई उतना, नॉट दैट अट्रैक्टिव है। अच्छा अच्छा सुनिए अगला क्वेश्चन, जैसे सपोज किसी ने कह दिया सीरीज के अंदर दे रखा है, ठीक है 1/1 + 1 का स्क्वायर 1 का पावर 4, फिर यहां देखिए 2/1 + 2 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 4, यहां देखा 3/में कितना 1 + 3 का स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 4 एंड सो ऑन, और अगले ने n टर्म्स का सम पूछा, n टर्म्स का सम पूछा। ठीक है, नहीं आज चैप्टर खत्म नहीं होगा, आज चैप्टर में मैं कुछ भी नहीं करवा पाऊंगा, मैं बोलता हूं 5% ही करवा पाऊंगा, 5% है इतना। सोचो कितना मुश्किल होता है पीपीटी बनाना, हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं बता पा रहे, थ्योरी ही नहीं बता पा रहे, मेंस तो दूर है, मेंस तो बहुत दूर है। पहले बेस बन जाए, बेस में कितनी सारी चीजें तो फ्लॉ हैं यार, अगर छोड़ दो ये वाला छोड़ दो ये वाला छोड़ दो ये वाला छोड़ दो, कितने फ्लॉ निकल जाएंगे। जैसे देखो ये फ्लॉ था, इसके अंदर बच्चा बारिश करता है, उसको होश उड़ाते, देखो उसको मिलता ही नहीं काटने वाला, उसको लगता ही नहीं थर्ड टर्म में कुछ है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अपने इसकी बात करते हैं, डीपीटी का क्वेश्चन है, शायद कुछ 1920 क्वेश्चन था, ऑब्वियसली बात ऊपर 1 2 3 चल रहा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ r है, ऊपर की तरफ r है, नीचे की तरफ देखो जरा गौर से 1 सब जगह पे, तो 1 फर्स्ट नंबर पे सब जगह, यहां 1 2 3 चल रहा है, तो r² हो गया, ऑब्वियस बात है ये भी 1 2 3 है, तो r की पावर 4 हो गया। इसका क्या कर सकते हैं, ट्राई टू फैक्टराइज, ये नीचे वाले फैक्टराइज करो, नीचे वाले फैक्टर 1 - r + r² होंगे, 1 + r + r² होंगे, कोशिश करो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो,
तो डिफरेंस जरा देखोगे तो पता चलेगा। डिफरेंस का मतलब होता है इनमें से इसको घटा दिया। जैसे मैं अगर बाय द वे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 में से अगर मैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 को घटाऊंगा तो इट विल कम टू आर। अगर ये 2 आएगा तो मेरे पास चॉइस क्या है, यहाँ तो आर है सर। हाँ अभी काम करते हैं, हम इसे जानबूझ के ऊपर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा 1/2 कर देंगे बाहर, और ये जो 2 आर इसकी जगह पुट आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है। और नीचे की तरफ हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इनटू में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का डिवाइड लगाएंगे तो यार बैठे हम तो जैसे डिवाइड लगाएंगे इट विल बी 1 अपॉन में नीचे की तरफ कितना ये इससे कट जाएगा 1 अपॉन में आर छोटा पहले बड़ा बाद में, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब वही बारिश आर की वैल्यू रखना चालू कर देना, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ आर की वैल्यू पुट करना, कटना चालू हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं जानता हूं, अब तो देख ले, अब तो हो गया ना, इसको डन करते चलो, डन 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 डन, ठीक है। ताकि अपने को पता चले हाँ यार ये सब अपने देख लिया भाई, देख लिया देख लिया देख लिया, ठीक है। एक नंबर चलो, क्वेश्चन है हमारे पास में ऊपर दे रखा है 1 की पावर 4, नीचे की तरफ दे रखा है 1 into 3, ऊपर दे रखा है 2 की पावर 4, नीचे की तरफ दे रखा है 3 into 5, ऊपर दे रखा है 3 की पावर 4, नीचे दे रखा है 5 into 7, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। और वही मांगने वाले ने एन टर्म्स का सम मांगा है, ठीक है। एन टर्म्स का सम मांग लिया, एन टर्म्स का सम मांगा है, तो जरा ध्यान से देखना जरा। क्या आपको 1 दिखा? हाँ दिखा। ओ ऊपर वाला 1 2 3 है, ऊपर वाला 1 2 3, अगर ऊपर वाला 1 2 3 है तो इसका मतलब इसका तो tn होगा वो n की पावर 4 होगा। नीचे आओ, नीचे 1 3 5, इसका मतलब 2n -1, ठीक है। 2r -1 या 2n -1, ये काम खत्म। अगला वाला उससे 2 ज्यादा है तो 2n + 1, यहाँ पर tn हो गया। अब पंगा फंस गया, अब क्या करेंगे सर? जरा ध्यान से देख, इनका प्रोडक्ट सोच, इनका प्रोडक्ट कितना आने वाला है? 4n स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा, है ना। तो मैं काम करता हूं, मैं tn के लिए जाल बिछा रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं 16n की पावर 4, नीचे की तरफ दिख रहा है 2n स्क्वायर 2n -1 2n + 1, राइट है, ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद में इसमें बड़ा 16 लिख रखा, इसमें जानबूझ करके 16n की पावर 4 में -1 + 1 कर दिया, अपॉन में 2n -1 2n + 1 कर दिया, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी देखते जाना, बनता जाएगा आगे देखना। 2n + 1 देखो आप कैसे, अब मैं इस वाली पार्टी को तोड़ रहा हूं, 1/16 लिख रहा हूं, इस वाली पार्टी को तोड़ करके लिख रहा हूं 2n कहां से दिमाग में आ गया, इस वाली पार्टी को तोड़ के लिख रहा हूं 4n स्क्वायर -1 इनटू में लिख रहा हूं 4n स्क्वायर + 1, ठीक है। नीचे की तरफ आपके पास ऑलरेडी नीचे कितना 4n स्क्वायर -1, यही है ना। अच्छा ये तो जब अपन इसमें डिवाइड लगाया तो प्लस 1 अपॉन, जिस दिन मैं इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो एक और बनेगा 1 अपॉन में कितना 1 अपॉन में 2n -1 2n + 1। इधर की प्रोडक्ट नहीं कर रहे, कुछ कारण बताऊंगा देख, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये से कट गया, ये से कट गया, ठीक है। ये इसको काट देगा, अब तेरे पास में tn जो बचा ना, tn बराबर में बचा 1/16 इनटू में 4n स्क्वायर + 1, राइट। प्लस के अंदर यहां बचेगा 1/16 इनटू में, यहां पर हम बारिश वाला गेम चालू कर देंगे, ठीक है। सीरीज चालू कर देंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज चालू कर देंगे, ठीक है। यहां पे क्या टेलीस्कोपिक सीरीज चलेगी 1/1 -1/3 -1/3, फिर अगले वाले में 1/3 -1/5, ऐसे बढ़ जाएगी, यूं कटेगा। इधर वाला चाहिए मेरे को 1 अपॉन में, इधर वाले के अंदर हो जाएगा कितना 2n + 1 2n + 3 2n + 1 2n + 3, ठीक है। बस इधर इधर बारिश हो जाएगा, तो आप ये समझना इधर इधर बारिश हो जाएगी तो ये वाला तो गेम खत्म हो गया। अच्छा ये सिग्मा लगा करके आंसर आ जाएगा, सिग्मा लगा करके, ठीक है, ठीक है। सिग्मा लगा के आंसर, राइट। सिग्मा लगा के आंसर आ जाएगा, तो अंतर सकता है ऑन द स्पॉट कैसे सोचेंगे। देखो मैं आपके सामने करे तो जा रहा हूं, करे तो जा रहा हूं, देखो सिर्फ आपको गेम ही तो दिखा रहा हूं, जस्ट सी द गेम। आपको खुद ही फील आ जाएगी यार इतने ये ऐसे, अगर भाई ऐसे फटाफट आप मेरे को क्वेश्चन करने दो ना, आपको पता लगेगा यार क्या फटाफट से चीजें बनती हैं, ठीक है। सौम्य बोलो, मदद के पहले आगे तो लिखा करो क्या, जब तक मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूं ये पंगा हो जाता है। हाँ भाई कोई बच्चा बता सकता है कि अगर किसी ने मुझसे r = 1 से लेकर n तक 2 की पावर r प्लस में 5 की पावर r का होल स्क्वायर पूछा तो कैसे करना है, ठीक है। कौन सा वाला समझ में नहीं आया सौम्य, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो अपनी तरफ से यहां तक तो बराबर करा, ठीक है। ये तो मैं बार-बार आप पिछले सारे क्वेश्चन को मिलाओगे तब आपको क्लिक करेगा कि मैं कैसे ये 2n - 1 कैसे सोच रहा हूं। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर ये से 2 ज्यादा, जब मैं 2 ज्यादा है तो इसमें 2 ज्यादा जोड़ लेता हूं तो ये हो जाता है। फिर मेरे को पता है इनका मैंने प्रोडक्ट करा, ये 4n स्क्वायर इसमें कहां सकता था, अगर बाय द वे 16n स्क्वायर n की पावर 4 -1 होता तो उसके फैक्टर में आ सकता था, तो मेरे को लगता है कट जाएगा, कट जाएगा तो मान लो ये तो मैं सकता लूंगा। और रही बात इधर की तरफ 1 बनाना मेरे लिए मस्ट है, क्योंकि 1 बनाने में बारिश वाला गेम खेल सकता हूं ऐसे, ठीक है। अच्छा ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो वैसे एक बात तो अच्छी बोली, लेकिन क्या आप अब इससे सहमत होना, देखो जरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं 4 टू द पावर r 25 की पावर r प्लस में 2 टाइम्स में 10 टू द पावर r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अगर आप ये कर सकते हो तो बताओ क्या ये हो जाएगा। क्या आपको ऐसे किसी को ये बात समझ में 4 टू द पावर 25 की पावर r 10 की पावर r कहां से आ गया, ये क्लिक करा, क्लिक कर रहा है मुझे पता था 2 की पावर r का होल स्क्वायर 5 की पावर r का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab माने 2 की पावर r * 5 की पावर r, ये बन गया मेरे दोस्त 2 * में 10 की पावर r। इसको तो साइड कर, ठीक है। इसका मतलब समझ, इसमें से 2 अंदर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर की पावर r को बाहर भेज देना, 2 का स्क्वायर की पावर r को बाहर भेज देना, ये बन गया 4 की पावर r, ये बन गया 25 की पावर r, ये बन गया 10 की पावर r। अब तो ठीक है, हाँ। अच्छा अब क्या करना है इसके बाद, क्या इसके बाद कुछ नहीं है, जीपीए कैसे इसको खोल तो सही, 4 प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 4 टू द पावर n तक की जीपीए, इसका सम कितना होगा 4 * 4 की पावर n - 1 डिवाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 25, 25 बार 25 की पावर n - 1 डिवाइड बाय 24, ये वाला कितना हो जाएगा 2 * 10 की पावर n 10 * 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाय 9, फिनिश, राइट है। क्यों निकालना चाह रहे हैं, कौन आंसर निकालेंगे, आंसर बढ़ेंगे आगे अगले पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब जैसे क्वेश्चन किसी ने दिया, सपोज किसी ने क्वेश्चन ने दिया सिग्मा के अंदर कितना r प्लस में 3 की पावर r का होल स्क्वायर, सपोज किसी ने दिया r की वैल्यू देके 1 से लेकर के और n तक किसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं कैसे सोचूंगा, सिग्मा में r स्क्वायर सोचूंगा, सिग्मा में 6 की पावर r सोचूंगा, प्लस में 2 टाइम्स में r * 3 की पावर r सोचूंगा, ऐसे सोचूंगा, ठीक है। r की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर के n तक, r की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर के n तक, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, राइट है। ये तो हमने बताया आंसर n n + 1 2n + 1 / 6, ये तो खत्म हो गया। प्लस में ये जीपी है 6 की पावर n - 1 डिवाइड बाय 5, ये काम खत्म। और ये एजीपी है, ये आज अपने शुरुआत इसी से करी थी, एजीपी बन जाएगी, बिल्कुल काम खत्म, लास्ट वाला जीपी, ठीक है। तो देखो जितने स्पीड आप टाइप करो मैं उतनी देर में तो क्वेश्चन लगा रहे हैं करे जा रहे हैं, तो ये आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। जब आप इस लेवल पे खेलने लगोगे ना तो काम बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया एन एपी इज रिटन इन फॉलोइंग फॉर्म, क्या फॉर्म है भाई, 2 5 8 11 14 17, यहां देखा 20, यहां देखा 23, यहां देखा 26, भाई किधर गया 26, इधर देखा 29, ऐसे डैश 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 डैश, ठीक है। सम भाई भाई क्या बात है आज तो तुम छा गए हो तुमने, मतलब कर लिया अपना, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स इन 10th रो में जितने भी नंबर आने वाले हैं उन सबका सम बताओ। एक्चुअली मेरे को अगर किसी भी रो का एक भी टर्म बता दिया तो मैं खेल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है ये सब एपी है, इनके बीच का गैप 3 है, इनके बीच का गैप 3 है, तो बस मेरे को कोई भी रो मतलब जैसे 10th रो है 10th रो का खेल बता दो, ठीक है। अब
अब जैसे ये वाला, हाँ हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करके मैं आपके सामने कुछ और बताना चाह रहा हूँ, समझा मेरे को बस इसका फर्स्ट टर्म चाहिए, 10th रो का फर्स्ट टर्म, 10th रो का फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, ठीक है। अब देखो जो मेरे को 10th रो का फर्स्ट टर्म चाहिए ना, उसमें सारे फर्स्ट टर्म की सीरीज बनाई, सारे फर्स्ट टर्म की सीरीज बनाई उसके लिए, ठीक है। अब कैसे बनाई समझो, ऐसे बनाई मेरे भाई कि मैंने सारे फर्स्ट टर्म की सीरीज बनाई, देखो ये वाला 2 5 11 20, अगला वाला आ जाएगा 32, ठीक है। तो अगर देखा तो मैंने लिखो सीरीज बनाई 2 5 11, हाँ 2 5 11 20, फिर अगला नंबर 32, ऐसा। इन दोनों के बीच का गैप निकाला 3 है, इन दोनों के बीच का गैप 6 है, इन दोनों के बीच का गैप 9 है, इन दोनों के बीच का गैप 12 आ गया, इन दोनों के बीच का गैप 3 आ गया, इन दोनों के बीच का गैप 3 आ गया, इन दोनों के बीच का गैप 3 आ गया। एपी चल रही है, एपी डिफरेंस किसका, एपी का। अगर डिफरेंस एपी का तो टीएन का आ गया, बस टीएन ही तो चाहिए मेरे को। टीएन कैसे आएगा, टीएन में मैंने आपको फंडा बताया था कि ये सेकंड ऑर्डर पे कांस्टेंट आ गया, सेकंड ऑर्डर पे कांस्टेंट आ गया तो लीनियर टर्म a n प्लस b प्लस में कॉमन है ना, कॉमन डिफरेंस कितना 3, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, ठीक है मैं जीपी वाला फंडा लगा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, धीरे धीरे है ना, a n स्क्वायर प्लस में b n प्लस c, कुछ याद आ रहा है आपको, डिफरेंस एपी का है, डिफरेंस एपी का a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c। अब ये abc कैसे लाऊंगा, abc लाने का हमारा तरीका बहुत सिंपल रहेगा, पहले नंबर पे लिखेंगे 2 बराबर में a प्लस b प्लस c, राइट है। फिर अगले नंबर पे लिखेंगे कितना 3 सॉरी 5, ठीक है 5 है ना, अगले नंबर पे 5 बराबर में कितना 4a प्लस 2b प्लस c, राइट है। अगले नंबर पे लिखेंगे 11 बराबर में कितना 3a प्लस के अंदर 9a प्लस के अंदर 3b प्लस c, ठीक है। यहां से abc फाइंड आउट कर लेंगे। क्या ये वाला मेथड हमने पहले करा था, क्या ये वाला मेथड हम पहले करा था, नहीं करा था, लेकिन इस जगह पर आप में से कई बच्चे बिल्कुल वही बात बोल रहे हो जो मेरे दिल की बात है। यहां ठीक है, यहां मेथड ऑफ डिफरेंस इज बेस्ट, बेटर, राइट है, सीधा खेल जाएंगे अपन, है ना, ओके। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा था, मेथड ऑफ डिफरेंस की बात करें, आप थर्ड मेथड की बात किसी ने नहीं करी, किसी ने मेरे से थर्ड मेथड नहीं बोला, किसी ने मेरे से थर्ड मेथड की बात नहीं करी। उस समय तो सारे कह रहे थे थर्ड मेथड बेस्ट है सर, थर्ड मेथड बेस्ट है। तो थर्ड मेथड क्या था, पन्ने पलटने के बाद हिंदुस्तान से, थर्ड मेथड क्या था यार, थर्ड मेथड क्या था, थर्ड मेथड क्या था, थर्ड मेथड था tn इज इक्वल टू पहली पार्टी 2 प्लस के अंदर दूसरी पार्टी 3 n 1 प्लस में अगली पार्टी 3 n 1 n 2 by 2, किसी का लगा ऐसा। क्या कहते हो आप, क्या इतना फास्ट, इससे तो फास्ट तो नहीं सोच सकते, गारंटी से नहीं सोच सकते आप। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, 4 प्लस के अंदर 6n - 6 प्लस के अंदर यहां लिखा 3n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 2 दूनी 6, ठीक है, और यहां लिखा 2, ठीक है। कितना हो गया भाई, 3n स्क्वायर हो गया भाई, अपने साथ ही खेलता, 3n स्क्वायर माइनस का 3n और प्लस का 4, मैंने गलती कर दी, 4 यहां से आया था, माइनस का 3 के हिसाब से 2, फिर यहां से आएगा माइनस का 6, नहीं प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 पूरा कटेगा, प्लस का 4 बटा 2, ऐसा। ये हमारा tn आ गया। अब tn से ऐसा ना, आई थिंक ये वाला ज्यादा फास्ट है, आई थिंक ये वाला फास्ट है ना, 1505 आंसर है, ग्रेट, ओके। अभी तो आगे चलता हूं, कर लोगे ना, ये आप जैसा बता रहे हो, मैं प्लस का 2 कर देता हूं, ठीक है। मैं हालांकि वो यूनिवर्सल बार-बार चेक ही कर रहा था इसको कि मैंने कहां गलती कर दी है। 2 प्लस के अंदर कितना कर दिया आपने यहाँ पे 3n - 3, तो डबल करने पे 6n - 6 तो सही है, प्लस में 3n माइनस का ओके, यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का 3n बराबर हो गया प्लस का 2n प्लस का 6। यार क्या गलती कर रहे हैं अपन, अपनी तरफ से कहां गलती कर रहे हैं, इसमें कहां गलती कर रहे हैं अपन। ये मेरा, मैं ऐसी कौन सी मिस्टेक करने लगा पड़ा हूं कि 4 यहाँ आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, ये आपका 2 कैसे आ रहा है, 4 होगा ना प्लस में, 2 की जगह 4, मैं तो खुद ही कह रहा हूं 4 आएगा, आप लोगों ने मुझसे 2 करवाया, मैं वही तो सोच रहा हूं इतनी देर से कि आप मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं, तो मेरे को दिख नहीं रहा, बार-बार देखने पर भी, ठीक है ठीक है। फाइंड एस, सॉरी हां फाइंड एस, ठीक है। और ऐसे भी नहीं निकाला, आपको tn निकाला, t10 निकाला, अब तो कर लो, आई थिंक जैसा बता रहे बच्चे 1505 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 1505, ये भी ले लेता हूं आंसर में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, इसलिए मैं उस तरफ जा नहीं रहा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में समझना, क्वेश्चन में देखा लेट अल्फा इज इक्वल टू गिवन है 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 19 का स्क्वायर, पागल हो गया, तो 26 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, अप टू कितने टर्म्स, 10 टर्म्स, ओके ग्रेट, ठीक है। और सामने बोल रहा है कि बीटा इज इक्वल टू सिग्मा n टू द पावर 4, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, ग्रेट। आगे बोल रहा है अगर 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 55k हो, 55k प्लस 40, फाइंड k की वैल्यू बताओ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन किसी ने से दिया, थोड़ा इसमें खेल जाएंगे, ठीक है, रेडी। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या सर अगर भाई इसकी बात करी जाए तो आपके पास में जो सीरीज देखी है ना, वो देखी थी 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस के अंदर 13 का स्क्वायर प्लस के अंदर 16 का स्क्वायर प्लस के अंदर 19 का स्क्वायर प्लस में 26 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट है। तो हम बेसिक सीरीज पे बात करते हैं, बेसिक सीरीज पे बात करते हैं, अल्फा यहां से हटा लेते हैं, सीरीज के अंदर से यहां से इसका सबका ट्रेडिंग कर देते हैं, राइट, स्क्वायर को डाल लेते हैं दिमाग में, ठीक है। ये दोनों के बीच का गैप आ गया 3, ये दोनों के बीच का गैप आ गया 4, ये दोनों के बीच का गैप आ गया 5, ये दोनों के बीच का गैप आ गया गड़बड़ है 19 था, ये कहां से आए हैं अनचाहे मेहमान, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करना है भाई, यहां से देखो, दोनों के बीच का गैप 6, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप 7, ग्रेट। इन दोनों के बीच का गैप इज 1, इन दोनों के बीच का गैप 1, इन दोनों के बीच का गैप 1। नाउ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इज कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो आई मस्ट से tn इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, tn इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था 1 प्लस में 3n - 3, ठीक है ना, प्लस के अंदर 1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 3n प्लस का 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का 2, ठीक है। लसअप लेने पे 2 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस में 6n प्लस का 6 माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6, इधर कितना हो जाएगा प्लस के अंदर कितना n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2, डन है। इसको और अपन अगर लिख लेते हैं n स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस का 3n लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस का 3n लिख लेते हैं, अच्छा ठीक है सॉरी सही चल रहा है, n स्क्वायर लिख लेते हैं 3n लिख लेते हैं और प्लस के अंदर क्या सोचा माइनस का 2 by 2 ये लिख दिया है ना। ये हमारा tn आया, सुनना पड़ेगा, ये हमारा tn आया अगर ये सीरीज बिना स्क्वायर के होती तो, अगर ये सीरीज बिना स्क्वायर के होती तो, अब मैंने कर दिया कोई बात नहीं, बुरा नहीं मान रहे, हमारी एक्चुअल सीरीज स्क्वायर के साथ, ठीक है। एक्चुअल सीरीज विद स्क्वायर कर लिया अपने, एक्चुअल सीरीज विद स्क्वायर, ज्यादा आंसर, ठीक है ठीक है, एक्चुअल सीरीज विद स्क्वायर, क्योंकि कहानी में तो हमारा स्क्वायर था ना, अगर स्क्वायर था तो हमने तो स्क्वायर थोड़ी सी देर के लिए आंखों के आगे सटाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए हमारे को, ठीक है ना। तो हमारी सीरीज में ऐसा चलता चला गया, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, नहीं पहला इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल, सही है, 3 फैक्टोरियल क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अल्फा निकालने का कोई और मेथड नहीं है जिससे कि टर्म्स कंबाइन कर लिया, नहीं नहीं याद देखो क्या, हां ओके बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास tn है ना, अगर ये tn है तो मुझे sn के टाइम पे सिग्मा लगाना, ठीक है, अल्फा पुट सिग्मा। अब मेरे को अंदर वाले 1/4 को मैं स्ट्रेट अवे बाहर कर देता हूं, ठीक है। अच्छा ये सीरीज का सम खुद अल्फा है, तो अल्फा बराबर हो गया कितना सिग्मा है ना, तो अब देखो 1/4 तो मैंने बाहर कर दिया,
और यहाँ पे अंदर कौन घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है एन स्क्वायर प्लस में कितना 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा, जिसकी हमारे को शायद जरूरत है, देखो 4 अल्फा आ गया, राइट। अच्छा आ आ आ आ आ ठीक है, एक मिनट, सिग्मा के अंदर दौड़ रहा हूँ, n की पावर 4, ठीक है, n की पावर 4 प्लस के अंदर कितना, यहाँ से जाएगा 9n स्क्वायर, एक बार दिमाग चलाते रहना, माइनस का 2n स्क्वायर मिला करके 5n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा, खत्म, इसकी बात खत्म होगी। एक अपने को मिलेगा यहाँ से कितना, प्लस के अंदर 6n क्यूब, ठीक है, यहाँ से दोनों के बीच में मिलेगा माइनस का 12n, और कोई बंदा मिलेगा, हो गया हमारा सारा, n की पावर 4 6n क्यूब, आई थिंक ये हो गया डन, राइट। अच्छा ये जो सिग्मा लगेगा ना, सिग्मा सब पे आ जाएगा, सिग्मा सब पे आ जाएगा, सिग्मा अब सब पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीजें बीटा है, इसलिए 4 अल्फा माइनस बीटा उधर चला गया, ये उधर जाके बीटा बन गया, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 5 इंटू में n स्क्वायर का मतलब हो जाएगा n, है ना, n 10 इंटू n प्लस 1 इंटू 21/6, इसका काम खत्म। ये तो 4 इंटू n, राइट, ठीक है, डन 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 डन, सही चल रहा है मतलब। n क्यूब का सम क्या होता है, n क्यूब का सम होता है 10 इंटू 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसका काम खत्म। माइनस में 12 इंटू में n माने 10 इंटू 11/2, ठीक है। देखो हर जगह पे मुझे 11 की प्रेजेंस दिख रही है, जो कि 55 देके रहेगा, ये प्लस का 40 है, तो मतलब अब मैं अपनी तरफ से इसको और लास्ट वाले को मर्ज करके कुछ मैं 55k बना सकता हूं, और ये प्लस का 40 इस साइड बैठेगा, तो मुझे बस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि मेरे को लगता है आप फाइंड कर सकते हैं, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता। अच्छा देखो अब जरा दिमाग लगाओ, इसमें n की पावर 4 की टर्म आई, तो ये जेएमएस का क्वेश्चन है, मतलब इससे ऑथेंटिक कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जेएमएस शायद इसी साल के क्वेश्चन होगा, आई थिंक ना, 25 का क्वेश्चन होना चाहिए, 25 का क्वेश्चन होना चाहिए, 25 और 24 दोनों में से किसी का क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली क्या यही बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ये क्लैरिटी रखते हैं कि भाई हमारे को n की पावर 4 तक नहीं जाना है, ठीक है, n की पावर 4 तक नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मेरे को जो याद है शायद 3n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस 1 करके क्लास में आ जाएगा, ठीक है, नीचे जो भी है बराबर चलता रहेगा, शायद ऐसा कुछ हुआ करता था, फार्मूला किसी ने मैंने ड्राइव करा था, राइट। यहाँ की बात हम लोगों की तरफ से डन कर दिया, कितने घंटे की क्लास होती है हमारी, क्या होती है, तो देखो एक क्लास तो हमारे को अपनी तरफ से जाने दो, कुल मिलाकर पूरे वीक में हम 2 क्लास बढ़ा करके ले पाते हैं। अब पता है हमारे जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, ठीक है, वहां पर पढ़ने वाला बच्चा ऑब्वियसली बात है बड़े आराम से सीट बेल्ट बांध करके 3.5 घंटे तक बैठ जाता है, ठीक है। अपन तो सिर्फ 2 ही दिन तो ले रहे हैं, हमारे पास 2 ही दिन ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास में ये एक मौके पे हम खींच सकते हैं, और अभी भी मैं अगर ईमानदारी से भी खींच के बताऊं तो कुल मिलाकर मैंने 45 मिनट भी ऊपर नहीं गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको देखो, हाँ तो आप इसको प्लीज ना पूरा एक दिन के लिए झेलो, ठीक है, और मैं तो कहूंगा आज के दिन झेलो, कल के दिन, और दूसरा पंगा फंसा पड़ा है हमारा ऐप, वो अपने आप में खुद को बेचारा मेंटेन करने में बहुत लगा है, क्योंकि बहुत भारी ऐप है, भारी ऐप क्यों, क्योंकि ऐप का साइज बड़ा नहीं है, बट उसमें काम चलने वाली चीजें कितनी सारे डिपार्टमेंट पे एक साथ चल रहा है, तो उसकी स्मूथनेस के लिए मेंटेनेंस टीम में जो टेक टीम में भयंकर लगी पड़ी है, ठीक है, वो उनके पसीने छूटे जा रहे हैं यार, करना क्या है एलियन की बात होगी क्या ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना एक चीज को, ठीक है, हाँ छोटी सी चीज, बहुत ही काम की चीजों पर बात चल रही है मेरे भाई, बहुत ही काम की चीजों पर मेरी बात चल रही है, बहुत ही काम की चीजों, ठीक है। एक छोटा टाइटल है, बस इसको फिनिश कर देता हूं, इनइक्वालिटीज, बेस बताओ, बेस, हाँ इनइक्वालिटीज में am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, क्योंकि hm उन्होंने खुद ही हटा दिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे जैसे इनइक्वालिटी हमसे बात करी जाएगी, उनमें से एक का नाम है वेटेड मीन, ठीक है, वेटेड मीन, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर भाई चर्चा करता है तो उसका नाम है जेनसन्स इनइक्वालिटी, ठीक है, जेनसन्स में यहाँ ई होना चाहिए, आई थिंक इसमें थोड़ा कंफ्यूजन उसको लेकर, ठीक है। एक है हमारे पास में mth पावर इनइक्वालिटी, ठीक है। एक पांचवा नंबर पे हमारे पास में आता है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, ठीक है, डेट डैश an का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर डेट डैश इसी कॉरस्पॉन्डिंग bn का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन कितना a1 b1 प्लस में कितना a2 b2 डेट डैश an bn का होल स्क्वायर। हां कुल मिलाकर हमारे को 5 तरह की इनइक्वालिटी के ऊपर की बात कर रहे हैं ना, 5 तरह की इनइक्वालिटी जो भी है, शायद मेरा जैसे कॉशी स्क्वायर्स बोलते हैं वो शायद नीचे लिखी मैंने, ठीक है। अब बात करें आगे, ठीक है, उसको समझना। अब जैसे ये इसमें क्या चीज है क्या नहीं, जैसे सर am gm के बारे में तो बता सकते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये क्या है, देखो मैं बस बेस बताऊं, बेस है ना, ज्यादा दूर नहीं जा रहा, बस बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, ठीक है, हम जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिन सीरीज की बात कर रहे हैं, उसमें x1 x2 x3 करके कुछ नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर होना मस्ट है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स का होना मस्ट है, ठीक है। अगर ये मान लो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और किसी ने कहा कि सर इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x1 x2 x3 से लेकर xn तक का सम करके डिवाइड बाय n कर दो, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अगर कोई इनका ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं x1 x2, ठीक है, इंटू x3 ऐसे बढ़ाते दो, और यहां हो जाएगा xn की पावर 1 बाय n, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का प्रूफ भी करता है ना, तो नॉर्मली आपने देखा ना प्रूफ कैसे, किताबों में देखना कभी आपका प्रूफ क्या होता है, किताबों में नॉर्मली इसका प्रूफ होता है सिर्फ 2 टर्म्स को लेकर के, a और b को लेकर के, हर दूसरा आदमी a और b को लेकर करता है। जहां आपने 3 टर्म्स की प्रूफिंग पर आने की कोशिश करी, abc करके किसी भी 3 टर्म्स का प्रूफ लेने की कोशिश करी, वो होश उड़ जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। बाकी क्यों ऐसा होता है, और दूसरा एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ठीक है, कि वो ये कि सर अगर देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स क्यों लेते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स में क्या बिगाड़ है, ठीक है। तो इसका सही रिप्लाई भी हो सकता है मैं आज के दिन दे पाऊं, ठीक है, लेकिन वो ये जब बेसिकली जो प्रूफ की बात करो ना, हालांकि प्रूफिंग ऐसा लगता है मुश्किल है और अजीब है, लेकिन अगर एक बार क्लैरिटी आ गई ना, ऊपर से खुल जाता है, पता चलता है यार अब दिखने लगी चीजें, कुछ ज्यादा क्लैरिटी से दिखने लगे, ठीक है। बस मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर इसको रोक रहा हूं, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो, जरा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, तो अगर हमारे पास में ये है तो इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, हालांकि मतलब आप इसको बस यूं कह सकते हैं, आप जेनसन्स इनइक्वालिटी देखना, फिर आपको हो सकता है शायद पता चल जाए कि सबका माई बाप जितनी भी दूर तक इनइक्वालिटी नाम का चीजों का राज चला है ना, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं जेनसन्स इनइक्वालिटी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है, वो बताता हूं बाद में, ठीक है। तो अब पहली बात, इसमें 2 चीजें हैं ना, एक तो हमें बताना चाहिए कि इस वाली इनइक्वालिटी में, ठीक है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं x1 x2 से लेकर के xn by n इज ग्रेटर देन इक्वल टू में x1 into में x2 into में x3 डैश xn की होल पावर 1 by n होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही हमारा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का बेसिक फार्मूला है, जो कि पता नहीं है तो लिख लेना, ठीक है। इसमें सारे नंबर्स का पॉजिटिव होने की मस्ट क्राइटेरिया, सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये कि इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो सर इसमें क्या कहते हैं, ये इक्वल टू कब होता है, माने ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, माने पहला क्वेश्चन इसमें दिमाग में राइज करता है कि am इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन कब होगा, कोई बता सकता है कब होगा, बताओ किस दिन ऐसा होगा कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो जाएंगे, किस दिन ऐसा होगा कि जब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो जाएंगे, कोई बच्चा बता सकता है किस दिन ऐसा होगा जिस दिन बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो जवाब है व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल,
जिस दिन सारे के सारे नंबर बराबर हो जाएंगे ना, उस दिन हम ये कह सकते हैं कि x1 बराबर में x2 होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना, और ये अपने सारे के सारे नंबर बराबर होंगे किसी कांस्टेंट के, उस दिन पे am बराबर में gm हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे अगर सारे नंबर बराबर नहीं हुए, तो सुनना, मैंने ये नहीं बोला सारे नंबर बराबर नहीं हुए ना, इफ, ठीक है, इफ एनी ऑफ देम इज नॉट सिमिलर, इफ एनी ऑफ देम इज नॉट सिमिलर, तब फिर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन को फॉलो करेगा। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब ये कि मान लो जैसे हमने कोई 10 नंबर लिया, 10 में से 9 नंबर सेम थे बट एक नंबर डिफरेंट निकलेगा, बस समझ लो गड़बड़ हो गया। एक भी जगह अगर गड़बड़ हुई ना, तो फिर वो ग्रेटर देन को फॉलो करेगा, फिर वो इक्वलिटी को फॉलो नहीं करेगा। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर ये तो आधा तो बराबर था ना, नहीं ऐसा नहीं, जैसा था वैसा है, क्लैरिटी है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जैसे मैं आपके सामने इसके अंदर भी दो बातें बता के चलता हूं, कब कब यूज करना ना, एक तो है ना, फिर अब इसके बाद में व्हेन टू यूज am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, कब मेरे पास am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज करना चाहिए। तो मेरी तरफ से जवाब है ऐसे समान क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनकी शक्ल a into fx प्लस में b upon fx जैसी हो। अगर कभी भी क्वेश्चन की शक्ल a into फंक्शन प्लस में b upon में फंक्शन जैसी शक्ल हो, आपको तुरंत एक्सपेक्ट कर देना चाहिए कि ये a m लगवा सकता है, शर्त एक ही रहेगी, सारे पॉजिटिव होंगे, a b और fx सब पॉजिटिव होंगे। शर्त नंबर 2, अगर कभी भी प्रोडक्ट का मिनिमम पूछे, तो अगर कभी भी वो कोई गिवन प्रोडक्ट का मिनिमम पूछे, शर्त नंबर 3 सम का मैक्सिमम पूछ ले। अगर भाई उसने, ठीक है, ये इनमें से किसी भी चीज को पूछा तो पूछने पर आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए a greater than equal to gm लगाने की सबसे सही कंडीशन आ गई, ठीक है। आगे बढ़ता चलूंगा। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करके बस इसको, बस अपन पहले सिर्फ एक बार इसके थ्योरी खत्म कर लूं, फिर मैं आगे चलूंगा ना। क्वेश्चन में जैसे किसी ने दिया कि सपोज करो किसी ने कहा कि a plus b plus c इज इक्वल टू, मैं आपको 12 दे रहा हूं, ठीक है, और साथ में आपको ये सजा के दे देता हूं कि abc सबके सब पॉजिटिव रियल नंबर है और आपको मैक्सिमम बताना है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ abc, है ना। अगर मैंने कहीं थ्योरेटिकली कुछ मिस्टेक नहीं करी होगी, यहां से क्लैरिटी हो जाएगी ना, एक क्वेश्चन करेंगे तो उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं बचेगा कोई भी, ठीक है। अब बस आपको ग्रेटर देन और लेस देन को पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं तो अगर मैंने कोई चीज गलत लिखी है थ्योरेटिकली वो करेक्ट हो जाती है, समझना, ठीक है। जैसे क्या, अभी हमारे को तीनों नंबर पॉजिटिव दिए हैं और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सम देकर के प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो मेरे दिमाग में am gm आएगा, तो मैं जब 3 नंबर का am लूंगा तो डिवाइड बाय 3 होगा, तो इट इज ग्रेटर देन इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3 होगा, इसका gm कैसे लिखेंगे अपन। अब मैंने अपनी तरफ से यहां पे abc की पावर 1/3 को तो छेड़ा नहीं, ठीक है। a plus b plus c की वैल्यू की अगर बात करें ना, a plus b plus c इज नथिंग बट 12, तो 12/3 इज 4, ठीक है। तो अगर मैं 1/3 उधर फेंकता हूं तो ये मेरे को पढ़ने में आएगा abc इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब, इसका मतलब abc इज लेस देन इक्वल टू 64। अब जरा जल्दी से पढ़िए, abc इज लेस देन इक्वल टू 64, क्या मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं कि abc की सबसे टॉप वैल्यू 64 है, क्योंकि वो हमेशा 64 से तो छोटा ही है, तो इसका मतलब ये कि मैं यहां पे कह सकता हूं abc का मैक्सिमम, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना है 64। समझने की कोशिश करना, ये प्रोडक्ट है। अब ये थ्योरी में देखना, थ्योरी में चलो, थ्योरी में यहां पे प्रोडक्ट का मिनिमम लिखा है, इसे मैक्सिमम करो, करेक्ट करिए, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट कर देना, करेक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का मैक्सिमम, सम का मिनिमम, ये वाला काम भी खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला काम भी खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है, आज तक की सबसे लंबी क्लास कितने घंटे की है? अरे मत पूछ, ये मत पूछ, मेरे को डर लगता है यार, मैं इतना पढ़ाता थोड़ी ना कोई, तू मेरे से पूछेगा मेरे को ऐसा लगेगा मैं लंबी क्लास ले ली, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या टारगेट लेकर चलूंगा, यहां तक हो जाएगी, उसके बाद में अपन आराम से चलेंगे, फिर स्लो हो जाएंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। नहीं, एक बार मेरे को प्लीज एक बार कुछ चीजों को समझा लेना, क्योंकि ना देखो मैं ज्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या है फंडा ये है कि एक बार जैसे 15 से 20 मिनट खत्म कर दिया तो आप में से कई लोगों की अमेजिंगली बहुत अच्छी चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि मैं क्या रिदम होगा, खेल जाऊंगा, रिदम से बाहर आ गया फिर मैं धीरे धीरे बहुत फ्लक्चुएट होता मैं, ठीक है। हाँ, मैं फ्लक्चुएट दूंगा। अब देखो, मैं देखो इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन करवाता हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं, क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर टाइम। मुझे पता है मेरे को चीजों को अच्छे बच्चे को क्लिक कराना है यार, देखते नहीं, ये नहीं दिख रहा है ना, ये देख ले, तेरे को थ्योरेटिकली हो सकता है बचाओ। अब बात करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन की। वेटेड मीन को आते हैं ना, सीधा लेकर आ रहा हूं, कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं आपका। वेटेड मीन, अब ये वेटेड मीन क्या चीज है ना, उसको समझना है। सपोज करो कि हमारे पास में x1 x2 x3 करके कुछ नंबर्स हैं ना, x1 x2 x3 xn करके कुछ हमारे पास में है ना, n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और इनका वेट m1 m2 m3 m1 m2 m3 हां m3 डैश mn, ये इनका वेट है और ये होना चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझने की कोशिश करना, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मेरे से इनका अरिथमेटिक मीन पूछेगा, इनका अरिथमेटिक मीन, जब मेरे को उनका वेट पता है, हर नंबर का वेट पता है, तो जो मेरे से इनका अरिथमेटिक मीन पूछेगा, तो मैं अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूंगा तो अरिथमेटिक मीन निकलेगा m1 x1 m2 x2, ठीक है, डैश mn xn, क्योंकि हर किसी का जो वेट है ना वो से मल्टीप्लाई करके उसको कॉरेस्पॉन्डिंग उतना बढ़ा करके बताएगा पूरा। तो x1 का खुद का सिंगल वेट इतना है, लेकिन उसका वेट है ना, x1 खुद बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन उसके जैसे m1 लोग और हैं, तो टोटल वेट जो होगा वो m1 x1 होगा, ठीक है। और डिवाइड बाय, अब नीचे की तरफ सारे कंप्लीट वेट का सम लगा देते हैं, सम ऑफ ऑल वेट, सम ऑफ ऑल वेट मतलब m1 m2 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितना mn, राइट। ऐसा करा हमने हमारी तरफ से अरिथमेटिक मीन आ गया। अब नाउ इट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब मेरे को पता है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो वहां दूसरी साइड पे जो निकलेगा वो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। अब इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हर नंबर का ज्योमेट्रिक मीन माइनस की पावर m1 x2 की पावर m2, ठीक है, डैश xn की पावर mn की होल पावर में देता है 1/n, ये उसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। डन करते चलते हैं। अब ये जो कुछ भी आया, अब आप में से कई बच्चे चकरा रहे होंगे, क्या क्या बात चल रही है, कौन होता है सर, वेट कौन होता है, ये क्या क्या चल क्या है, मैं रुक सब बताऊंगा, ठीक है, सब बता दूंगा। एक मिनट के लिए जरा थोड़ा होल्ड करके चलते हैं ना, पहले अपनी तरफ से कुछ लिख लेते हैं कि हां मैं लिख लिया, अब समझाने की कोशिश करता हूं कैसे, जरा समझिएगा, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात हुई, ठीक है, आपने क्या करना, हर नंबर के साथ उसका वेट अटैच कर दिया, ठीक है, ओके। जैसे सपोज करो किसी ने मेरे से कहा, ठीक है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो किसी ने कुछ नंबर गिवन करे अपने को, मैं आपको इसका वेट निकालने का तरीका समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए बस कुछ ऐसी आइडिया लगा रहा हूं। जैसे सपोज करो मेरे को आपने दिया a a, फिर दे दिया b b b b और यहां दे दिया c c, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब इसका नंबर वेटेड मीन निकालने का अप्लाई करते हैं ना, इसके अंदर हम लोग है ना, इसमें अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, वेटेड am इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड gm, इस पे ट्राई करता हूं, ठीक है। देखो अब इसका मतलब यहां पे समझना कि यहां पर a दो बार आया a, तो इसका मतलब इसका वेट 2 हो गया, इसका मतलब इसका वेट 2 हो गया, ठीक है, वेट कितना हो गया, 2 हो गया, इसका वेट 2 हो गया। अब ये 4 बार आया, तो इसका मतलब ये कि इसका वेट 4 हो गया, अब ये 2 बार आया तो इसका वेट 2 हो गया। तो अब मेरे को कैसे देखना है, मेरे को देखना है जैसे क्वेश्चन, मैं एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसका क्वेश्चन ले जाना तो मैं क्लिक करवा देता हूं आपको, ठीक है, ट्राई करो। जैसे मान लो अगर जैसे किसी ने अब मेरे पे वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात करी, तो से 2a प्लस में 4b प्लस का 2c डिवाइड बाय नीचे का वेट 2 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू में a का स्क्वायर b की पावर 4 c का स्क्वायर की होल पावर में कितना 4 2 6 और 2 8 1/8, ये लो अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, स्टैट्स से रिलेटेड, हां ये स्टैट्स में जरूर था, वेटेड अरिथमेटिक मीन था वहां, ठीक है। अब देखो, अब आप में से कई लोगों की क्लैरिटी आई अभी, आपको लगेगा ये क्यों पढ़ाया सर ने, अब
अब क्लैरिटी अगले एग्जांपल में मैं एक्चुअली मैं पहले अपने मन का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिसके एग्जांपल से शायद क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कह दिया कि एबीसी अपने आप में सपोज करो पॉजिटिव रियल नंबर है और साथ में दे रखा है कि a + b + c जो है वो अपने आप में लेट्स से 30 इज गिवन, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम ऑफ a² b³ c पावर 5, इसका मैक्सिमम पूछा है। अब मैक्सिमम और मिनिमम के केस में प्रोडक्ट का मैक्सिमम अभी भी हमारी बात हुई थी प्रोडक्ट का मैक्सिमम सुन करके एएमजीएम याद आना चाहिए। लेकिन एएमजीएम अगर याद आना चाहिए तो आप में से सबको ये भी क्लिक करना चाहिए कि अभी जस्ट पहले वाले एग्जांपल में जब मैं a² b³ कर रहा था तो इसका मतलब ये कि उनका रिपीटेशन हो रहा था, इसका मतलब उनका रिपीटेशन हो रहा था उतनी बार, जैसे a 2 बार आया था b 4 बार आया तो इसलिए a² b³ बना था। इसका मतलब ये कि यहां पर अगर a² b³ आया तो इसका मतलब यहां पे रिपीटेशन हो रहा होगा, लेकिन गिवन टर्म में तो रिपीटेशन नहीं दिख रहा, तो मेरे को इसको जानबूझकर ब्रेक करना पड़ेगा। जिसको ऐसा हम ऐसा कर लेंगे ना, ऐसा कर लेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन की वजह से हम ऐसा कर लेंगे। वो बात मैं खुद बोलता, मैंने कभी बोली नहीं, लेकिन आज के दिन मैं आपको बता बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं। तो अब आप में से कई बच्चों को समझ में आएगा कि ये वेटेड अर्थमेटिक मीन की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अब क्योंकि यहां पर a तो डबल बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है इसका तो उसका वेट है। तो नाउ आई विल से इट लाइक दिस कि मेरे को जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है ना a + b + c इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स में a/2, क्योंकि मेरे को 2 बार चाहिए a है ना, कैसे भी a चाहिए तो मेरे को उसके लिए जो मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे वो मैं करूंगा। 3 टाइम्स में इट इज b/3, इट इज 5 टाइम्स में c/5। नाउ आई विल से लाइक दिस, और ये इनका वेट हो गया। अब वेट हो गया तो नीचे आ जाएगा 2 + 3 + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में वेटेड जीएम। अब यही इनकी पावर बन जाएगा a/2 का होल स्क्वायर b/3 की होल पावर 3 और c/5 की होल पावर 5 एंड होल पावर में 1/5 3 8 3 10। लो सब वेटेड अर्थमेटिक नहीं लगा। आप में से जिन बच्चों ने कभी ये सब किसी और नजरिए से देखा था वो आज इसको एक्चुअल में समझ रहे कि बेसिकली ये कहानी क्या है, ठीक है। अभी ये तो सबको पता है सर, ये तो 30 हटाओ इसे, ये नीचे वाला 10 हटाओ इसे, ठीक है। यहां पर सर हमारे को दिख गया a² b³ c की पावर 5, नीचे की तरफ सब जो कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 की पावर 5, ठीक है। पावर में 10 दिख रहा है, ये जो पावर में 10 इसको उछाल के इधर भेज दिया तो इधर पावर में 10 आ गया, 1/10 इधर से 10 गिरेगा तब तक कटा। अब नाउ आई कैन से कि a² b³ c की पावर 5 और यहां से मैं मिला के रेस्पॉन्ड 2 स्क्वायर 3 की पावर 13 5 की पावर 5, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। डन करो, ठीक है। लास्ट पॉइंट के ऊपर दौड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बस जेंसन इनइक्वालिटी करेंगे, बस उसके बाद नहीं चलेंगे, बस इसके बाद बियॉन्ड, इसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। चलो बस अब अपन चलते हैं, बहुत ही धूमधाम से बात करते हैं जिस चीज के बारे में, उसका नाम है जेंसन्स इनइक्वालिटी। तो थर्ड नंबर का आते हैं जेंसन्स इनइक्वालिटी। ये क्या चीज है ना, ये बंदा इसने वाकई में बहुत ही खतरनाक इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी, जेंसन्स इनइक्वालिटी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे फेमस है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि इसने सच में कैसा काम करा जिसमें बाद में लोगों ने अपना ठप्पा लगा के बेचा, लोगों ने। मतलब बेसिकली कई चीजों के बारे में लोगों को स्ट्राइक नहीं करा कि आखिर जेंसन ऐसा क्या काम करती है। जेंसन ने बेसिक बात पकड़ी, उसने कहा फंक्शंस होते हैं बेसिकली 2 तरह से बैंड होते हैं, तो इस तरह से बैंड होगा, इस तरह से बैंड होगा, ठीक है। अब जो इस तरह की बैंडिंग होती है उसे हम कॉन्केव बोलते हैं, अगर इस तरह की बैंडिंग होती है कॉन्केव डाउन बोलते हैं। तो बेसिकली उसने फंक्शन से बात स्टार्ट करी, इस बार उसने इनइक्वालिटी से नहीं स्टार्ट करी। तो फंक्शन को लेकर उसने 2 तरह की बातें सोची, एक तो या तो कॉन्केव अप डाउन होगा या फिर कॉन्केव अप होगा, कॉन्केव डाउन, ठीक है, या फिर कॉन्केव अप। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता करने का तरीका होता है f/x। अगर आपका f/x नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि कॉन्केव डाउन है, अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट किया अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो कॉन्केव अप है, ठीक है। अब जेंसन ने इनइक्वालिटी के दौरान क्या किया वो बताता हूं। उसने अपनी इनइक्वालिटी के दौरान बहुत सिंपल सी बातों के बारे में बात कही कि अगर जैसे सपोज करो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि कॉन्केव डाउन है तो क्या हुआ। अगर भाई मामला कॉन्केव डाउन है तो उसने कहा कि ये कॉन्केव डाउन है, इस पे अचानक से अगर रैंडमली मैं कुछ 4 मतलब कुछ n नंबर्स को सर्च करता हूं और अगर मैं उन्हें मिलाता हूं तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ n साइडेड पॉलीगन, हां n साइडेड पॉलीगन बनेगा। जो n साइडेड पॉलीगन बनेगा वो ये करेगा कि n साइडेड पॉलीगन जो बनेगा वो पूरी तरह से कर्व के नीचे होगा, दैट इज बिलो द कर्व, ठीक है। पहली बात तो n साइडेड पॉलीगन बनेगा। दूसरा फर्स्ट थिंग होगी, सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड वो कंप्लीटली ठीक है बिलो है ना कर्व होगा। अगर कंप्लीटली बिलो कर्व होगा तो 100% बात है कि उस n साइडेड पॉलीगन का कोई ना कोई सेंट्रॉइड भी होगा, वो सेंट्रॉइड भी कर्व के नीचे होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि सेंट्रॉइड आल्सो बिलो द कर्व, आल्सो बिलो कर्व होगा, हां कर्व के नीचे होगा। इसमें क्या सोचना सर, हो गई ऑब्वियस बात है। अब सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड भैया यहां मिलेगा, सोचो लेट्स से अगर भाई सेंट्रॉइड भैया यहां मिले तो मैं आपको बताता हूं इसमें अगर भाई आपका जो फंक्शन था वो अगर आपने y √fx माना था तो इसमें हर पॉइंट के बारे में आप सोच सकते थे। जैसे आपने सोचना चालू करा कि सर ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो आई से कि ये वाला पॉइंट होगा x1, fx1, राइट है। ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं कहूंगा x2, fx2 होगा, राइट है। ऐसे बढ़ते ये वाला पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट होगा xn, fxn, ये होगा भाई। अच्छा इन केस अगर आपको पता तो सेंट्रॉइड निकालने का फंडा, अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 था। ऐसे अगर 4 होते तो ये x1 + x2 + x3 + x4/4 होता। सिमिलरली अगर भाई n साइडेड है, अगर n साइडेड पॉलीगन है तो जो सेंट्रॉइड होगा अगर आप उसके कोऑर्डिनेट सोचेंगे तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकलेंगे x1 + x2 + ऐसे बढ़ते xn / n। मैंने हमने एवरेज निकाला। अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारे पास y1 के नाम पे fx1 है तो दूसरे कोऑर्डिनेट लेंगे fx1 + fx2, ठीक है ना, ऐसे बढ़ते fxn / n। ये तो निकलेगा, ये तो कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, सेंट्रॉइड आ गया। अगर भाई सेंट्रॉइड आ गया मेरे पास में तो मुझे पता है कि मैं अगर सेंट्रॉइड के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ खींचता हूं तो अगर मैंने कोई भी लाइन खींची ना, सपोज करो मैंने ऐसी कोई भी लाइन खींची तो मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट ये वाला है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। सीधे चलने पर ऊपर x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, तो इस कर्वेचर पर जो पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट विल बी द सेम, x1 से लेकर के xn / n, ये x तो सेम होगा, लेकिन यही x की वैल्यू उठ करके फंक्शन में जाएगी क्योंकि अब तो कर्व पे बैठा हो, तो कर्व पे जाएगी तो ये कैसे दिखेगा, फंक्शन के अंदर x1 + x2 से लेकर के कहां तक xn / n ऐसे दिखेगा भाई। अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ऑब्वियस बात है कि अगर भाई कॉन्केव डाउन है तो ये जो कर्व पे मिलेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीटली जो हमारा कर्वेचर के अंदर n साइडेड पॉलीगन बना है उसका जो सेंट्रॉइड है वो कंपैरेटिवली नीचे और कर्व ऊपर है। अब हमारा पॉइंट जो कर्व पर है उसका y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा क्योंकि x तो सेम है लेकिन y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा ना। अगर y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा तो आई विल से कि fx1 + x2 से लेकर के xn / n जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू fx1 + fx2 + fx3 दैट fxn / n। यही तो होगा और क्या होगा / n, ये होगा। और इसी प्यारी सी चीज को उसने किस तरह से दिखाना चालू करा, इसी प्यारी सी चीज को उसने जेंसन्स इनइक्वालिटी का नाम दिया। ये जेंसन्स इनइक्वालिटी है। अब जो हमारे पास में बन के आ गया, जैसे मैंने जो भी इसका फिगर आउट करा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें सोची उसने, कोई बेसिक बात से बहुत इतना बात नहीं सोची, कोई डिफरेंट बात नहीं सोची कि आपको लगे यार क्या भयानक बात सोची, बहुत सिंपल सी बात सोची। लेकिन जेंसन ने जो किया बाद में उसने उसके बाद में लोगों को बहुत क्लिक करी चीजें। अगर भाई यही कॉन्केव होता तो कॉन्केव होने पर जो भी आपका जो भी है ना n साइडेड पॉलीगन बनता, ठीक है, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो मिलेगा x1, मैं सीधा इसके बारे में लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे बनेगा x1 से लेकर xn / n और ये वाला हो जाएगा fx1 से बढ़ते fxn / n और ये इसी कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट नीचे मिलेगा, तो यहां पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2 से लेकर कितना xn / n और यहां हो जाएगा f of x1 से बढ़ते xn / n। ये होगा। अच्छा अब की बार अगर देखा जाए तो नाउ आई कैन से कि fx1 + fx2 दैट इज fxn माने सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट इज ऊंचा 2 fx1 fx2 दैट इज xn / n। फंक्शन के अंदर यही सारी वैल्यूज से ऊंचा होगा, राइट है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे से जस्ट उल्टे हो गए, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? ये वाली बात तो बिल्कुल क्लैरिटी से पकड़ना आ गई कि यार बस मतलब सारा खेल किसका कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन का है कि कौन किससे बड़ा, ये इसी का सारा गेम है। अगर ये सारा का सारा गेम है, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से तो अब ये काम तो अपनी तरफ से डन कर दिया, ठीक है।
अच्छा अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर भाई आप मेरे को बता सके तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये यहाँ की बात बस ये, क्योंकि आपको तो समझ में आ गया जिस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए उठाई जा रही बात, उस लेवल के स्टूडेंट से उसी तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आप मेरे को बता सकते हैं ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी कब होगी बताओ, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ क्या इसमें इक्वालिटी कब होगी। वाह, दो जवाब आए, एक सजल ने दिया है और एक जवाब अयान ने दिया है। देखो बहुत एक जवाब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप, बहुत बढ़िया है ना। देखो एक तो ओरिजिन नहीं है जवाब, लेकिन अगर दिखाता है कि अगर ये इक्वालिटी तब होगी जब पहला केस तो तब हो जाएगी जब x1 बराबर x2 बराबर x3 ये सब चलने लग जाएंगे, माने सारे के सारे पॉइंट अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए, अगर सारे पॉइंट वहीं इकट्ठे हो गए माने एन साइड पॉलीगन खुद ही एक पॉइंट हो गया, अगर एन साइड पॉलीगन खुद ही एक पॉइंट हो गया, तो हमने कहा कि इसी पॉइंट के अंदर देख लो मैक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं तुमको पॉलीगन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, बेसिकली वो एक पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियसली बात उसका सेंट्रोइड उसी के अंदर होगा, माने सेंट्रोइड वो दोनों आकर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो पहली चीज तो ये कि अगर वो सारे के सारे बराबर हो जाए तो, और दूसरी जवाब अयान ने भी बहुत अच्छा दिया, अयान कह रहा है बहुत अच्छी बात कि अगर ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो अगर एक कर्वेचर जो है स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन होते ही आप में से कोई बच्चा अगर बता सके तो बहुत अच्छा लगेगा, f डबल x कितना होगा, तो स्ट्रेट लाइन होते क्या हो जाएगा, तो जल्दी सोचो f डबल x कितना हो जाएगा, सोचो मजा आ जाएगा, f डबल x कितना हो जाएगा, वेरी गुड जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होते ही ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब इसका मोड़ ना तो नीचे की तरफ है ना बैंक ऊपर की तरफ कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आपका f डबल x कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो आप ये भी समझते हो आपकी बार पॉलीगन पे जितने पॉइंट है वो सारे के सारे ऐसे चल रहे होंगे, और ऑब्वियसली बात है सेंट्रोइड भी इन्हीं के बीच में कहां लाई करेगा, एक्जैक्टली जहां फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा, मैंने एवरेज पॉइंट पे जाकर लाई कर देगा, और एवरेज पॉइंट पे जाकर लाई करते ही यही तो एवरेज है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मतलब ये दो केसेस में इक्वालिटी होल्ड करती है, या तो स्ट्रेट लाइन आ जाए या फिर सारे पॉइंट एक पॉइंट पे मर्ज हो जाए, ठीक है। तो दो तरीके से लाई करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है जो मतलब पूछा जाता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है उसको बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी समझना, ठीक है। बस ये लास्ट पॉइंट चल रहा है, अपने को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लीजिए किसी ने कहा कि sin a प्लस sin b प्लस sin c, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन में दिया है कि इसका मैक्सिमम बताइए, इसका मैक्सिमम क्या होगा बताइए, ठीक है। इफ abc आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के कोई मतलब पॉइंट हमारे, है ना। अच्छा देखो जरा सोचते पता लग गया कि अगर भाई आपने मेरे से इसके बारे में पूछा, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पूछा, तो मेरे पास में कितने रास्ते हैं मैं सारे सोचूंगा, राइट है। अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करो, ट्रायंगल की बात चलेगी तो ट्रायंगल से तो समझ में आता है कि मामला पॉलीगन पे, सही है ना। अगर मामला पॉलीगन पे तो ये भी स्ट्राइक करेगा, पॉलीगन किसी इनइक्वालिटी में एक ही जगह जाकर बैठ सकता है, वो जेंसन्स, क्योंकि जेंसन के अंदर सबने पॉलीगन बताया, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एक क्लू मिल रहा है कि जेंसन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जेंसन में तो सर ने ये सिखाया था कि y = fx से स्टार्ट करो, फंक्शन को कॉन्केव और कॉन्केव डाउन देखो, तो बच्चे ने स्टार्ट करा सबसे पहले कि सर फंक्शन ले लेते हैं sin x, तो फिर अगले ने डिवाइड x निकाला तो बदला cos x आ गया, फिर से दोबारा से निकाला फिर माइनस का sin x आ गया। अब आपको पता होगा यहाँ पर x के नाम पर हमारे पास क्या है, abc है ना, और आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि abc का सम जो होगा वो कितना होगा, तो आपको 0 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि मामला ट्रायंगल का है। इसका मतलब ये कि इस ट्रायंगल के लिए क्योंकि मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में दौड़ रहा है ना, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो पता ही होगा। और फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कि गारंटी हो गई कि ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, अगर ये वाली पार्टी पॉजिटिव है तो ओवरऑल फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है, माना आपका f डबल x नेगेटिव, इसका मतलब कॉन्केव डाउन है। अगर कॉन्केव डाउन है तो सेंट्रोइड नीचे होगा, कॉन्केव डाउन है तो सेंट्रोइड नीचे होगा ना, सेंट्रोइड का मतलब fx1 प्लस fx2 है ना। तो आई मस्ट से फंक्शन के अंदर डाल देता हूं सीधी सी बात, ठीक है। fx1 का मतलब हो जाएगा sin a प्लस sin b प्लस sin c डिवाइड बाय 3, इनका अर्थमेटिक नहीं ना, ये नीचे होगा किससे, इनके प्रोडक्ट से, sin a इनटू sin b इनटू sin c। जरा इस चीज को यहां विजुअलाइज कर लेते हैं। हमारे पास में 3 पॉइंट है a, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट b, यहां पर हमारे पास तीसरा पॉइंट c है, जरा मिला लेते हैं फटाफट से, ट्रायंगल होगा, सेंट्रोइड यहां होगा। अगर सेंट्रोइड यहां होगा तो हमारे को बताना कि आपके पास सेंट्रोइड अगर यहां है तो इसका मतलब ये कि एक मिनट रुक करके जरा पहले पूछ लेते हैं आपसे ताकि मेरे को भी क्लैरिटी रहे कि ये वाली बात क्या पकड़ में आ गई, बराबर है ना। अच्छा ये पावर में sin a प्लस sin b प्लस sin c है ना, डन कर दूं, डन कर दें या कुछ और भी आएगा, डन कर दें। कुछ अभी, हाँ मैं बस आपका वेट कर रहा हूं, बस मैं आपको वेट कर रहा हूं कि आप मेरे को गलती से बचा लो अभी भी, ठीक है। देखो यहां आपने गड़बड़ कर दी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ नहीं है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन फिर भी आपको गलती से गलती नहीं करनी है। देखो जरा सोचो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इसके मैं रुक गया था, इस पॉइंट का नाम होगा a, sin a, इस पॉइंट का नाम क्या होगा b, sin b, इस पॉइंट का नाम क्या होगा c, sin c, sin c होगा। अगर किसी ने सेंट्रोइड पूछा तो सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 माने a + b + c / 3, यहां से हो जाएगा sin a प्लस में sin b प्लस में sin c / 3। डन करो इसे कि हां सर ये समझ में आया। अब मुझे पता है इसी पॉइंट पर अगर मैं ऊपर की तरफ चलता हूं तो ये वाला पॉइंट यहां मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा a + b + c / 3, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन sin x पर है तो अब जो इसकी x वैल्यू होगी वो उठ करके y में जाएगी, क्या दिखेगा sin ऑफ a + b + c / 3, राइट है। तो नाउ आई विल से कि मुझे यहां पे दिख रहा है कि sin ऑफ a + b + c / 3 वाले जो भैया हैं वो बड़े हैं या ऊपर हैं किससे, sin a प्लस sin b प्लस sin c वाले भैया से। क्या कहते हो ये वाली बात बराबर है, sin c / 3, करेक्ट। अब सर हो गया, क्वेश्चन हो गया सर, कैसे, अरे सर ये देखो ना, ये तो स्ट्रेट में दिख रहा है सर, स्ट्रेट में दिख रहा है सर, ये तो पाई है हमारा, ठीक है, a + b + c तो पाई है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां से साफ साफ कहा जा सकता है कि sin a प्लस में कितना sin b प्लस में कितना sin c, ठीक है, डिवाइड बाय 3, और यहां से सर पाई है, पाई 3 मतलब √3/2 कर दो सर, √3/2। थोड़ी देर बाद में इसको दोबारा से देखते हैं, इसी चीज को मैं ऐसे देख रहा हूं, sin a प्लस में कितना sin b प्लस में कितना sin c इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। क्या कहते हो आप, परफेक्ट है, क्या तक बात बराबर है, तो आंसर इज 3√3/2। ये चीज यहीं से प्रूफ होती है, 3√3/2, दिस इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ जेंसन्स इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंसन्स इनइक्वालिटी, परफेक्ट है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया इसलिए कईयों को परेशानी हुई यार, है ना, इसको कॉमा लगा के लिख देता हूं, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाए, करेक्ट, ठीक है, कि ए बी सी जो भी एंगल होंगे वो 0 से तो बड़ा होगा और पाई से तो छोटा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब सारे एंगल हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के, ठीक है, तो ये काम यहाँ पर ओके, ठीक है। आज इसका प्रूफ पता चला। देखो साहब मैं वापस बोल देता हूँ, काफी सारे लोग जो थे ना, ठीक है, काफी सारे लोगों ने इसके बाद में काफी सारी कोशिशें करी, ठीक है, जैसे जेंसन्स ने जैसे एक बार बात बोल दी तो उसके बाद में जेंसन के बाद में लोगों ने क्या क्या सोचा देखो मैं बताता हूं। अब तो बात थी सारी फंक्शंस पे, ठीक है, जरा बस इसको लास्ट एंड अप करते हैं, लेकिन ना वाइंड अप करने से पहले थोड़ा एक बार जाने से पहले थोड़ा गौर कर लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है शायद मैं किसी अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में कोई नई चीज डाल दूं, बस जाते थे वो सुनने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कई लोगों ने अलग अलग फंक्शन की कोशिश करी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं log x, आप मुझे बता सकते हैं log x को लेकर के इनइक्वालिटी बनाई जाती थी कि नहीं, log x को लेकर बनाई जाती थी कि नहीं, बताओ। और अगर बनाई जाती थी तो उसमें पॉलीगन ऊपर रहा होगा या नीचे रहा होगा, सोचो और जल्दी बताओ। सोचो आप जरा, उसमें कहां रहा होगा। अगर मैं log x की बात करूं तो आपके हिसाब से उसमें कहां रहा होगा, ऑब्वियसली बात है y इज log x लिया, ठीक है, y' इज 1/x हुआ, y डबल डैश इज -1/x² हो गया। यहां पे x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1/x² नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये कि कॉन्केव डाउन हो गया, कॉन्केव डाउन हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रोइड नीचे रहा होगा।
ऐसे समझने की कोशिश करनी है। सेंट्रोइड अगर नीचे रहा होगा, सेंट्रोइड अगर नीचे रहा होगा तो log a plus b plus c by 3 बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया होगा, log a plus log b plus log c by 3 ऐसे वो से बड़ा पड़ा होगा। अच्छा बताओ e की पावर x को लेकर के सोचा होगा लोगों ने, हाँ या ना? लोगों ने e की पावर x को लेकर के सोचा होगा या नहीं सोचा होगा? सोचा होगा, e की पावर x को लेकर भी सोचा होगा। अब जरा एक और बात बताना जरा सोच करके कि अगर भाई मैंने अगर सपोज करो y जोड़ में x की पावर m लिया होता, x की पावर m लिया होता, अगर मैंने y जोड़ में x की पावर m लिया होता, जब वाइंड अप करने से पहले जरा विचार करते निकल जाते जल्दी से, तो आपको पता है y डैश बराबर होता m into x की पावर m minus 1 और y डबल डैश इक्वल होता है m into में कितना m minus 1 into x की पावर m minus 2। पक्की बात यही होता, ठीक है? अच्छा अब मुझे एक बात समझाइए कि अगर भाई ये अपने पास में ये जो y डबल डैश है, इसकी कॉन्केविटी को लेकर आपके क्या ख्याल है? जल्दी से बताओ, इसकी कॉन्केविटी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? बताओ भाई, आप सोचो कि इसकी क्लैरिटी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कि ये जो x की पावर m है ये है ना, इस मतलब किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करेगा, ठीक है? ये x पे डिपेंड करेगा या n पे डिपेंड करेगा? बताओ जल्दी सोच के जवाब दो। ये इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी दो मुझे कि किस पे डिपेंड करेगा, कि ये m पे डिपेंड करेगा या x पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, पहली चीज फंक्शंस पे दिमाग लगाते हैं, डिग्री पे दिमाग नहीं लगाते। दूसरी चीज, हम इसमें जेनसेंस इनइक्वालिटी का यूज तभी कर पाएंगे जब हमें x की साइन की क्लैरिटी हो, x के साइन की क्लैरिटी हो। सुनना बड़े ध्यान से सुनना, x के साइन की क्लैरिटी हो, ठीक है? यहां पर हम इसको सही ढंग से करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। हम यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि यहां पर वी टेक दिस एज अ पॉजिटिव, मतलब ये कि x को हम लोग x को पॉजिटिव लेते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन ले रहा हूं, देखो जरा, x को पॉजिटिव ले रहा हूं। अगर मैंने x को पॉजिटिव ले लिया तो x अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसकी कोई भी डिग्री चढ़ा दो, कोई भी डिग्री चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, 100% पॉजिटिव हो गया। पहली चीज पॉजिटिव हो गया। अगर मैंने एक रेस्ट्रिक्शन यहां पे बाउंड करा कि x अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो मेरे को ये पता चल गया। लेकिन सर ये दोनों तो खेल बिगाड़ सकते हैं ना, ये दोनों तो खेल बिगाड़ सकते हैं ना। अब यहां पर क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि x भैया तुम पॉजिटिव हो, तो इसको पॉजिटिव रखने का मतलब ये हो गया कि m जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा और m जो होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। माने अगर बाय द वे x की पावर m की बात करी जाए जिसमें भी डिग्री 1 से ज्यादा है या फिर नेगेटिव डिग्री है और उसमें अगर आपने x को पॉजिटिव ले रखा है तो आपकी जेनसेंस इनइक्वालिटी फिर से काम कर जाएगी। और जेनसेंस इनइक्वालिटी अगर फिर से काम कर गई तो थोड़ा दिमाग लगा के देखना कि क्या am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से इसका कोई लिंक है या नहीं है, ठीक है? इस पे चर्चा कल के दिन पे करता हूं, ठीक है? आज के दिन पे तो सिर्फ बेस डाला है, ठीक है? कल के दिन पे तो आप में से लोगों को ये तो समझ में आ गया मेरा मामला बहुत गजब है, ठीक है? चलो भाई लोगों टाटा टाइम। शिवा हाँ, अब मैं शीट करूंगा आपको बिल्कुल वैसे ऐसे लगा करके अपन शीट करेंगे। एक्सरसाइज 1 कल के दिन पे अपन सबसे पहले काम ये करेंगे, बंद नहीं करना है ना, शीट है ना, समझ में आता है ना, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने आपके सामने भी आज के दिन में बहुत बेसिक बात करी है ना, तो प्लीज समझ के देखना। ये जितना भी ना जो मैंने करा है, अब इसके बाद में अपन शीट करेंगे ना, शीट को अपन इसमें लगा लेंगे, ठीक है? और कल के दिन के क्वेश्चन से वो भी करवाऊंगा। और इसके सिवा आज के दिन पे कोई भी होमवर्क मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरी साइड से अभी कुछ भी डन नहीं है, ठीक है? कल के दिन पे होमवर्क दूंगा, संडे के दिन पे आप होमवर्क करना खूब सारा, ठीक है? अब वैसे आप खुद ही सोच लो कि कितने दिन का चैप्टर बच जाएगा, ठीक है? चलो डन, बाय बाय।